द बिगेस्ट एग्जांपल दैट वी लुक एट कभी मैं कभी तुम, अच्छा उसकी सक्सेस क्यों है? शर्जीना और मुस्तफा का घर था, उसकी इतनी बात हुई, जब पहले दिन एंटर हुए तो गंदा सा है, जाले लगे हुए हैं, एंड पीपल कुड रिलेट टू इट। डिस्कस ये करना है कि मीडिया पाकिस्तान में किस तरह से इवॉल्व हो रहा है। मेरा जो सबसे ज़्यादा जो बड़ा मसला है वो ये कि पाकिस्तान में द मिलियंस ऑफ डॉलर्स दैट गोज आउट ऑफ पाकिस्तान, हम खुश होते हैं एज लोकल ब्रॉडकास्टर्स कि यार हमने बड़े पैसे कमाए अपने यूट्यूब चैनल पे, हमने $2 मिलियन कमाए। अब मसला ये है कि $2 मिलियन है, दैट्स लेस देन 50% ऑफ द रेवेन्यू दैट यूट्यूब वाज मेकिंग। ऑप्शन क्यों मिलता है? क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है। सर आप कहते नहीं, कल नेटफ्लिक्स आएगा, कहेगा हाउस ऑफ कार्ड्स का नया वर्जन लेके आ रहा हूँ, वो मुझे मना कर देगा, आई विल नॉट पुट सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स हाउस ऑफ कार्ड्स। Gen Z does not want to see perfection. Relatability is being flawed. हमारा कंज्यूमर है ना, वो ज्यादा एंजॉय कब करता है? जब 4 लोग बैठ के बात करते हैं। Thanks so much for coming here today, guys. Really appreciate you making the time. The reason why we are here is कि हमें आज डिस्कस ये करना है कि मीडिया पाकिस्तान में किस तरह से इवॉल्व हो रहा है, starting from legacy media. And I know Jarjees, as the CEO of Airby, has a bit of a different view on it. And Umair, given he has been, he has founded a company जो new media में आ सकती है, इसका business model different है, Myco. And of course, media advertisers के बगैर चलता नहीं है. So we also have Javed, who's the head of marketing at probably one of the biggest advertisers in Pakistan. Media. Yeah. So starting with Jarjees. So we were discussing before we started recording कि I think मजा आएगा if you refer to both as JJ. थोड़ी confusion होनी चाहिए। हाँ, सही बात है वैसे। आप दोनों को JJ बोले। नहीं, हमने लास्ट टाइम क्या था, J1 JJ2। So starting with that, you mentioned कि यार मीडिया कोई न्यू ओल्ड लेगेसी और न्यू मीडिया में कोई खास फर्क नहीं है, it's just some distribution and generally what matters is the content. But just wanted to hear your thoughts again on this. अच्छा, basically what I was saying that how the content is distributed, that's how we defining the new media and the legacy media or the conventional media. When you look at it, there's a time जब आपके पास एक चैनल हुआ करता था इन पाकिस्तान, या ग्लोबली भी लिमिटेड ऑप्शंस होती थी, आपको एंटेना के थ्रू यू यूज्ड टू गेट योर चैनल इन योर हाउस। आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल विल रिमेंबर दैट टाइम कि वो ऊपर कोई एंटेना पकड़े खड़ा होता था, कहता था आया सिग्नल एंड वी यूज्ड टू डू दैट। इट वाज वेरी डिफरेंट टाइम। एंड देन केम द सैटेलाइट एरा वेयर एकदम एक सैटेलाइट डिश आपके घर पे लगती थी एंड you used to get not one channel but multiple channel, and we were all surprised कि how can we have so many channels. Then came the broadband, एकदम change हुआ, then technology started growing, it became very fast. So basically the distribution of content has been changing. The content has been there, चाहे वो news हो, चाहे वो entertainment हो. So it's how you distribute your content is the key. ठीक। सो अगर डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आप अपने आपको अडेप्ट करते रहेंगे फ्रॉम ओल्ड मीडिया टू कन्वेंशनल मीडिया टू न्यू मीडिया, मे बी इसके बाद कोई एक नया वर्ड आ जाएगा, बट इट विल स्टे दैट कंटेंट विल बी जस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू दीज मीडिया। अच्छा, नहीं बिजनेस मॉडल में फ़र्क नहीं है आपके ख्याल से? लाइक के जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं ARY को देखूं, ARY डिजिटल को, नॉट द कंटेंट प्रोड्यूसिंग आर्म से ARY डिजिटल को देखूं, उसका बिजनेस मॉडल वर्सेस से जो भी कोई माइको है, इनका बिजनेस मॉडल में फ़र्क नहीं है, या इन द सेंस कि इसको देखने वाले लोग भी शायद डिफरेंट होंगे? ओके, बिजनेस मॉडल थोड़ा सा डिफरेंट होता है बिकॉज उसका फोकस डिफरेंट होता है। अगर आप ओवरऑल मीडिया का बिजनेस मॉडल देखें तो वो किस तरह आप पैसे कमाते हैं, हाँ, यू डू इट थ्रू एडवर्टाइजिंग, मोनेटाइजेशन, सही। द अदर वन इज सब्सक्रिप्शन। अब वो पेपर व्यू कहलाता था पहले, सो दैट यू पे फॉर व्हाट यू वॉच। देयर वर लॉट ऑफ चैनल्स जो कि सिर्फ सब्सक्रिप्शन बेस्ड थे, डिस्कवरी चैनल, नेट जियो, ऑल दी चैनल्स। अब वो कैसे सर्वाइव करते थे? बिकॉज उस पर एड्स सेंस नहीं बनती थी, बिकॉज वो बड़ा पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए होता था, उसके लिए मास अपील नहीं है। सो वो अगर आप नेचर लवर हैं एंड यू वांट टू वॉच नेशनल ज्योग्राफिक्स, सो आप उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करते थे, यू टू पे, एंड उसके प्रीमियम देते थे, सही, बिकॉज यू नो द वर्थ ऑफ अ सर्टेन पर्टिकुलर कंटेंट, एंड वो कंटेंट बड़ा मुश्किल से बनता है, वो बड़ा एक्सपेंसिव होता है, इट्स नॉट चीप कंटेंट। सो वो आपके पास इवेंचुअली जो मॉडल्स हैं वो रहते हुए हैं कि आप सब्सक्रिप्शन पे करते हैं या आप उसके ऊपर
मोनेटाइजेशन करते हैं थ्रू एड रेवेन्यू। थर्ड कोई हमारे पास उसके अलावा कोई है, वो आप मुझे याद नहीं है इस वक्त, लेकिन आई थिंक यही दो मेन है जिसकी वजह से आप पैसे कमा रहे होते हैं। अब उसको किस तरह कमा रहे हैं, आर यू डूइंग इट थ्रू एड सेल्स ऑन टीवी और ऑन सैटेलाइट, आर यू डूइंग इट ऑन यूट्यूब, आर यू डूइंग इट ऑन OTT? That changes. That but changes. At the end of the day, it's just कि distribution. ये मेन दो ही हैं। सही. So Umair, तीसरा is content distribution, because then you also resell your content in other territories. मतलब वो that's same चीज़ IP rights start selling IP that's rights. additional revenue. closer a bit. But so Umair, what did you see was lacking? Mike को बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? You were part of, like, you've been part of media in Traditional media Pakistan, industry. traditional media in Pakistan. But so where does Myco fit in? I think pehle I'll talk about, just to re-endorse what JJ was saying. There's more commonalities, but yes, there is a key differentiator which I'll talk about later. But जब आप commonalities की बात करते हैं तो बिल्कुल digital media में भी right now globally there's like 5 billion digital video consumers, right? And out of that, 3.6 billion are consuming video on AVOD platforms, which is very similar to the television philosophy, which means that advertisers are the backbone of the TV industry throughout the world, and at the same time advertisers are the backbone of also the streaming industry or the OTT industry throughout the world, right? Well, Because majority is coming from advertising. Netflix वगैरह का तो वो चले गए, but वो भी They've gone for this they are advertising going model. वो भी अब आप देखो वो hybrid model के ऊपर चले गए, because they're also realizing, right? Yeah. But again, so that's the commonality. जो philosophy है कि 3 revenue streams हैं. So for example, on a platform like Myco, we call ourselves an AVOD platform primarily, but in certain cases we also have subscriptions. We have something called TVOD. So there's certain premium content that we put behind a paywall. In certain territories and regions, for example, when we distribute cricket in North America, we charge $15 for it, right? So we're a combination. And then we also have the third revenue stream, which is very similar, which is content trading. When we get opportunities, sometimes we get an opportunity कि हम जे से content ले लेते हैं, जे कहीं bid कर रहे होते हैं, हम ले लेते हैं. उसके बाद जिस तरह ये उसको बेच के पैसे एक्स्ट्रा कमाते हैं, हम भी उसको बेच के एक्स्ट्रा पैसे कमाते हैं. कभी ये राइट्स ले लेते हैं डिजिटल के टीवी के साथ, तो वो हमें बेचते हैं. कभी हम जो है वो कोशिश करते हैं इनको राइट्स बेचने की, ये लेते नहीं है. बट जो फंडामेंटल डिफरेंस है ना, वो एक्चुअली ये है कि सी वी अंडरस्टैंड दैट वन ऑफ द रीजंस व्हाई advertising now is the backbone of the OTT industry is also changing consumer behavior, right? और अगर आप जे से पूछेंगे कि अच्छा what is the king within this entire industry, he will say content. मेरा इस पे इख्तिलाफ है. मेरा ये ख्याल है कि content is now become queen, still very very important, but the consumer is king, because consumer के पास अब, because of the fragmentation and supply of content in all forms and categories and all formats, content इतना आ गया है कि अब कंटेंट से ज़्यादा ज़रूरी जो है वो कंज्यूमर की प्रेफरेंस, कंज्यूमर की लाइक, कंज्यूमर उस वक्त किस माइंडसेट में है, उसको क्या चाहिए, उसको थोड़ी आपने जो ना पॉलिश भी करनी पड़ती है, उसके थोड़े हाँ, तो मैंने वर्ड यूज़ नहीं किया बट आप समझ गए. तो मसला नहीं है यहाँ पे. सो थोड़े से कंज्यूमर के अब उठाने भी पड़ते हैं आउट ऑफ द वे जाके. आई थिंक सो मेरा जो फंडामेंटल डिफरेंस है जिसकी वजह से मैंने माइको स्टार्ट किया, आई बिलीव दैट नाउ गोइंग फॉरवर्ड द व्यूअर इज़ गोइंग टू बी द किंग. एंड हम अभी ग्लोबली भी छोटी छोटी एग्जांपल्स हमें नज़र आती हैं. जैसे इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जो कंटेंट क्रिएटर, और मैं ये बात अक्सर करता हूँ, सबसे सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर इस वक्त दुनिया का जो है उसका नाम है मिस्टर बीस्ट. इन टर्म्स ऑफ नंबर्स वो दुनिया का सबसे अच्छा कंटेंट क्रिएटर नहीं है. सही, अगर आप उसकी क्वालिटी कंपेयर करें विद सम, Depends who you ask, to be honest. Like, मतलब इवन इफ यू आस्क हिज कोर ऑडियंस, सो माय चिल्ड्रन इज हिज कोर ऑडियंस, उसकी सारी वीडियोस देखते हैं. वो भी कहते हैं कि सबसे अच्छा नहीं है, और मैं उनसे पूछता हूँ क्यों देखते हैं, तो उनका पर्सपेक्टिव ये है कि बिकॉज ही इज़ क्रिएटेड अ कम्युनिटी अराउंड हिम, सो ही नोज हाउ टू create a hook, he knows how to give back to his people, his viewers, right? And that's the fundamental reason why he is growing faster than others, while others may be actually better than him. और यही फिलॉसफी अगर आप थोड़ा सा वापस आएँ तो इवन टीवी में भी हमने देखी है, मतलब जीतो पाकिस्तान की एक कितनी बड़ी एग्जाम्पल है, राइट? सो मुझे ये लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड कंज्यूमर्स को चाहिए ज़्यादा है, एंड yes, quality of content is still going to be very important, but I think what they need, what they want is now the biggest priority, and that's why there's an opportunity within the digital landscape to grow faster than traditional. अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं, क्योंकि आपने एक इख्तिलाफ किया तो पहले से कर दूँ. प्लीज हाँ, कि मेरे ख्याल से content is not the king, it's the emperor. And number 2, consumer is our ultimate goal. Yeah. That's where we all
थ्राइव के हमें उनसे उसी तरह पैसे मिलते हैं, चाहे वो आपका ए वार्ड हो या एस वार्ड हो, चाहे वो आपका सब्सक्रिप्शन दे रहा हो. अगर जावेद अपना ऐड लगाते हैं तो वो कंज्यूमर के लिए लगाते हैं, कंटेंट के लिए लगाते हैं. सो आवर गोल इज द कंज्यूमर. सो कंज्यूमर नहीं मिलेगा आपको ऑडियंस नहीं मिलेगी, तो ऑब्वियसली ना मीडिया की उस वक्त वैल्यू है, ना कंटेंट की वैल्यू है, ना ही आपके ऐड की वैल्यू है. सो वी ऑल आर ट्राइंग टू द सेम टारगेट ऑडियंस, टारगेट द गोल विच इज योर द कंज्यूमर हु इज कंज्यूमिंग दैट गुड. सो दो अलग बातें हैं. आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई कि टारगेट आपका जो कंज्यूमर है वो बिल्कुल अलग है. इस वक्त हम बात कर रहे हैं हमारे कंटेंट की, और वो है ऑब्वियसली एम्परर है, बिकॉज मिस्टर बीस्ट की आपने एग्जांपल दी. एम्परर उर्दू में क्या होता है वैसे? बादशाहों का बादशाह, शहनशाह आजम. सही है. सो बेसिकली मिस्टर बीस्ट, अब अगर आप उसका कंटेंट देखें, सो स्टार्ट हुआ था बड़े बेसिक और रॉ से, मगर व्हाट इज ही डूइंग नाउ? इफ यू सी हिज लेटेस्ट कंटेंट, he's become as big as any other channel, any other content creator, because उसके shows जो हैं they are worth millions of dollars. Yeah. वो अगर प्रोडक्शन लेवल में भी एक नॉच कम होगा, मगर उसके ऊपर जो प्राइस वैल्यू डाल रहा है वो इतनी हाई डाल रहा है कि इवेंचुअली दैट्स हाउ. सी कंटेंट को आप उसकी प्रोडक्शन वैल्यू से जज नहीं करते. कंटेंट को आप जज करते हैं वो कितना रेजोनेट करता है विद पीपल, हाउ मच इंटरेस्ट, रेलेवेंस कितना है. So that's exactly how it happens. So Mr. Beast is relevant to the audience that you're saying. Sure. So it's not, and if you look at a lot of his episodes or a lot of his content, वो दुनिया में कहीं ना कहीं पहले हो चुका है. कोई गेम शो है, कुछ तरह की सिमिलर चीज़ें की हुई हैं. ऐसी नहीं है कि बहुत यूनिक चीज़ है. अब स्टार्ट जब हुआ था वो बिल्कुल नया था. अब तो वो लाता है, कहता है अच्छा ओके, मैं अभी कल उसने आई सॉ दैट ही वाज डूइंग अ लाइव यूट्यूब विद रोनाल्डो. Yeah. So what's the relevance? सही है. Ronaldo was like, can I bypass Mr. Beast and how soon can I do that? Exactly. Ronaldo was saying that because उसने तो 3 हफ्ते में 20 million subscribers कर लिए थे ना Ronaldo ने आते ही. No, that makes sense. So he yeah. created the relevance ना. Yeah. उस ऑडियंस को जितने उसके फॉलोअर्स थे, जितने रोनाल्डो के फॉलोअर्स थे, वो सब आके उन्होंने कहा देखिए क्या कर रहे हैं. Yeah. Was the content good? I don't know. I haven't seen it. Even I didn't see it, but I saw that they were there. Yeah. Exactly. So there's a group in Korea called BTS. Yeah. So they put up a video that one of the band member is sleeping. Yeah. And almost views is around 1 billion. So he's sleeping. He's sleeping. And people are He's watching. just sleeping and then people. And you go on YouTube and you type London Walk, and people are watching. Almost 700 million people are watching that London Walk. Yeah. The person is without not even speaking a word. He's holding his phone. He's just walking on the street live. That's the power of content, authentic relevance. So Yeah, mukbang भी क्या है, लोग खाते हुए एक दूसरे को देख रहे होते हैं ना. आप खा रहे हो, उसमें ASMR How you आवाज आ रही है आपके चबाने की, और वो आप खा रहे हो, उसमें वो लोग देख So रहे जिस चीज़ को जे रेलेवेंस कह रहे हैं वो एक्चुअली वही है जो मैं कह रहा हूँ, which is empowerment. Because relevance means कि यार the consumer is saying कि bring something which is very very relevant to me. I don't care if it is great, if it is shot with the best camera crew, whether there's the best producer behind it or not. I'm interested in content which is very very relevant to me, because आज का consumer is looking for more and more empowerment. और obviously हम माइको के केस में, I don't want to go too technical into what we are trying to build, but हम चाहते हैं कि empowerment हर level पे consumer को दें. Yeah. इस level तक दें कि यार consumers can actually own the content that they consume, right? Which is the broader vision. Yeah. But that's a journey. So, but Javed, so as an advertiser or someone who wants to reach to people, of course, how much content resonates with people is important. So, how are you looking at it? कि आपने obviously इधर भी किया हुआ, आपने न्यू मीडिया में भी किया हुआ, आपने इन्फ्लुएंसर्स को भी पैसे दिए हुए होंगे, उनको से भी मार्केटिंग करा रहे हैं. So, how are you looking at this whole thing changing and evolving? I think I would agree with both of them. Content powerhouse बन चुका है. For us, it's unmissable कि हम content के साथ अपने आप को लिंक ना करें. I think the bigger issue is the consumer is keeping us on toes. For the first time, I'm telling you. Apps like TikTok, Meta, Google, YouTube, you name it, anything, and you'll find 30 million, 40 million, 50 million. You go to any country, and consumer is way ahead of us. They're keeping us on toes. And now you start fragmenting consumer. So there's millennials, like people like us, late 40s, struggling to balance the both, and then you got Gen Z and then Alpha. Alpha is growing, boss, on this device. I think this is the king, and then the content must follow this. So, are we ready for it? We are trying our best. I mean, yes, if you ask me in terms of going after consumer makes sense, but I have to be on his platform as well as on his platform, as well as right now outside on Billboard as well, and then on radio as well, because you never know. There's a female who lives in Multan,
and she loves Lifebuoy shampoo, तो मुझे ad उसको place करना होगा. So it is becoming fragmented, and for the first time जब MBA में पढ़ रहे थे 360 मीडिया उस वक्त नहीं था. सही. हम ग्रेजुएट हुए हैं तो शायद 2 PTV और NPM थे और रेडियो स्टेशन थे, and it was 3 mediums. Now literally there are close to 21 videos जो एक campaign के design होते हैं. You can well imagine the magnitude. And how do you ensure, okay, the bigger complication we face is, if I am on AirWire, do I need you? Or I need Hum TV? Or I need you, Myco? Maybe I can only go on Myco, I don't need AirWire. But I can't do that. So there's a massive overlap. It's good enough. So there's a massive overlap. So there's a massive overlap. So वो तो चाहिए रहे only I think in few countries, I was just discussing with somebody else. In few countries, you know, the bigger issue is on the measurement. So हमारा end में क्या होता है? If I put money on AirWire or Myco, okay, how do I measure success? Yeah. That's the ask which we get from the CEO or the CMO. Okay, oh, you're putting so much. What is the ROI? Was in digital, there is no ROI. Content leads. If they like it, they share it, they talk about it. Yeah. And one of the reasons कि KMKT successful हुआ क्योंकि आपकी बेटी share कर रही थी, Baba, you should watch it. Or whoever the person is. Yeah. I think the power has gone to consumer now. Yeah. And this power is thanks to the devices. And I keep repeating this. Pakistan is one country where you're talking about 193 million devices. 140 million on social media, which is almost 3x of the country's population, sir. We cannot say we are not digital savvy. We are digital savvy. And you can well imagine the latest PDA के number announce किया कि कितने लोग क्या करते हैं, 20 million people. So the people are consuming a lot of content. And I would say, except sleeping, they are consuming content. They are watching cricket. Yeah. Male, female combined. Yeah, of course. I think what has changed in terms of consumer is there is no more single TV household. जे पहले कह रहे थे. मैं KMPT शायद नहीं देखूंगा अपने फादर के साथ में, अंदर रूम में चली जाऊंगी, रात को देखूंगी 12 बजे. Yeah. प्राइम टाइम इज नाउ ऑलमोस्ट मिडनाइट फॉर अ फीमेल. बट हमारा इस वक्त जो मेजरमेंट मॉडल है वो ये कहता है यार 8 to 9 इन्वेस्ट करो. सो आई थिंक द मॉडल हैज टू चेंज द मेजरमेंट मॉडल बिकॉज नाउ वी हैव टू रीडिफाइन द ROI. I cannot measure his cost per reach with the AirWire. Latest drama, 90 million people are watching KMKT. And of course, I cannot. And that's 90 million on TV only. On TV, and then forget YouTube like a वगैरह billion like hit जो share हुई. Yeah. So for us, the two things. One is we have to follow the consumer, and we have to stay ahead of consumer because boss they are far ahead. Yeah. Far और मुझे ahead. एक बात बताएं, ये मेरा इख्तिलाफ जनरली एडवर्टाइजर्स पाकिस्तान से है कि यार एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं इवॉल्व हो रहा. ऐड उसी तरह के ऐड बन रहे हैं. Influencer कर रहा है. Influencer कर रहा है, हाँ. बिल्कुल कर रहा है. वो कह रहा है मुझसे रॉ बात करो. हम they come and tell us, don't give us the brief. Yeah. You give us the story, And then we'll we'll get the do story it how we want. and then give us that liberty to operate. क्योंकि अभी तो हमारा मॉडल वही था ना कि बस I need to speak to JJ every day. You can see 1+ अगर JRP's modeling है. Yeah. 2000 JRP's 4+ monthly sorted. Life is easy. ठीक. What digital is now. इस पॉडकास्ट के बाद पता नहीं कितने शेयर्स होंगे. So I think we have to change ourselves. I think also the interconnectivity between commerce and Yes. video Yeah. consumption in Pakistan abhi tak it hasn't been established Yes, at that scale, right? Content commerce. So once that happens, then that is where the real differentiator of digital will start showing up, right? Yes. So especially for brands. And you know आपको पता है एक project जिस पे मैंने एक और project जिस पे काम शुरू किया है, you know I think it's Yeah. in that category. Yeah. अच्छा, जावेद ने एक अच्छी बात की और उसको मैं कहता हूँ कि जब हम मीडिया में एंटर हुए थे, मी, जावेद एंड लॉट ऑफ अदर जो सेम असद था उस वक्त एंड ऑल दीस पीपल, यासिर, उस टाइम पे यस देयर वर 2 channels or 3 channels एंड NTM था, PTV था, और उस वक्त हम बात करते थे एंड वी यूज्ड टू टेल टू द क्लाइंट्स कि एक टाइम आएगा जब हम रेटिंग्स बाय करेंगे, GRPs बाय करेंगे. एंड देयर से क्या डायरी पैनल था, कोई चैनल, कोई एजेंसी उसको सब्सक्राइब नहीं करती थी. मैंने स्विच किया एक और एजेंसी, तो मैंने वहाँ पे फिर सब्सक्राइब किया एंड इट्स ग्रो करता रहा. द डिफरेंस इज जो हम बात कर रहे हैं वो थी कि हम उस वक्त अपने क्लाइंटों को पहले बोलते थे कि जी हम 360 डिग्री अप्रोच रखेंगे. Yeah. एज अ मीडिया प्लानर, एज अ मीडिया बायर, जब हम जाके मीडिया डायरेक्टर्स वक्त हम पिच करते थे तो हम कहते थे कि वी वांट बी ऑन प्रिंट, वी विल बी आउटडोर, वी विल बी ऑन टीवी, वी विल बी ऑन ग्राउंड. तो ये 360 अप्रोच थी हमारी. अब जब हम कंटेंट डिज़ाइन करते हैं तो हम कहते हैं ओके वी गोना बी 360 एवरीवेयर. Okay. द बिगेस्ट एग्जांपल दैट वी लुक एट कभी मैं कभी तुम. Yeah. अच्छा, उसकी सक्सेस क्यों है? ओनली वन रीज़न, कंटेंट. Yeah, it's great. मगर वो उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस क्यों है? बिकॉज उसके सारे जो हमारे पास बैकअप जो हमारा था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था. वी वर देयर ऑन इंस्टाग्राम विथ इंस्टा रील्स, वी हैड पोस्टर्स, वी हैड OSTs. पहला ड्रामा जिसके 5 OSTs बनाए हमने. Yeah. क्यों 5 OSTs बनाए? वी न्यू द कंटेंट वाज स्ट्रॉन्ग.
वी आर होपिंग दैट इट विल बी अ हिट, बट उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के उसको लोग, वी केम आउट विद अ सॉन्ग बिकेम एन हिट. या आफ्टर सी ऑफ एपिसोड वो सॉन्ग चेंज हो गया, लोगों ने हमें उस पर गालियां देना शुरू कर दी, गाना वापस लाओ. ये क्यों चेंज किया बट वो मूड के हिसाब से चेंज किया. सो वी वर एक्सपेरिमेंटिंग. बट उसके साथ क्या था, उसके सारे हम, वी वर ऑन टिकटॉक, वी वर ऑन फेसबुक. अच्छा, हम उसको पुश करते रहे. सो व्हाट वाज हैपनिंग, टीवी पे उसकी रीच अपना बढ़ती गई, उसकी रेटिंग्स बढ़ती गई. सो इट स्टार्टेड फ्रॉम 10, इट वेंट अप टू 20+. कैसे? बिकॉज मोर पीपल आर वॉचिंग इट. या सेम हैपेंड ऑन यूट्यूब. यूट्यूब पे जब लग रहा था, वो पाकिस्तान में ट्रेंड करने लगा. इट वॉज नंबर 1 इन पाकिस्तान, इट वॉज नंबर 1 इन इंडिया, Yeah. इट वॉज नंबर 1 इन बांग्लादेश. सो समथिंग वॉज हैपनिंग. द कॉन्टेंट वॉज स्ट्रॉन्ग, बट वी द पुश दैट वी वर गिविंग इट, वो बढ़ता चला गया. अच्छा, जब वो बढ़ना शुरू हुआ तो हमने कहा, अच्छी इसको और बड़ा करते हैं, और एलिवेट करते हैं. वो क्या करें? वी सेड ओके, वी स्टार्टेड क्रिएटिंग hype around it. Last 4 episodes were pretty flat. And we knew this कि 4 episode में reconciliation हो रही है, nothing जिसकी वो एक होता है hook, जिसके लिए लोग खड़े. So we created that hook from marketing. Being a marketer, वो एक हमेशा मजा आता है जब इस तरह की case studies आती हैं कि we said someone's gonna die. A marketing strategy came up. हमारी marketing team ने एक strategy निकाली and they said that was all epic love stories have sad endings. सही. We knew we were leading our consumer for something and they wanted to see it. तो उस पर क्या, वो पूरी एक मूवमेंट शुरू हो गई. क्रिटिक्स ने पॉडकास्ट करना शुरू कर दिए, अपने यूट्यूबर्स ने वो धमकियाँ आ रही हैं, आपका मंडे लेके आएंगे, हम आपको ये करेंगे, डायरेक्टर उठा लेंगे ना. सो व्हाट वाज हैपनिंग, दिस इज ऑल एडिंग टू इट्स सक्सेस. कंटेंट वही था, मगर वो टॉक ऑफ द टाउन बनता चला गया. इट केप्ट ऑन इंक्रीजिंग. देन वी सेड ओके, वी गोना पुट इट ऑन इन सिनेमा. So if you look at the whole scenario, what happened? TV, digital, ARY ऐप पे देखा जा रहा है, YouTube पे देखा जा रहा है. हमारी सारी beams, ARY पाकिस्तान, ARY Middle East, ARY UK, it's number 1 in UK as well. It's not only number 1 in Pakistan. Yeah, of course. It's number 1 in US. People are calling from US all over the world and or from all over the world. They are saying, बता दो क्या होगा एंड में. So अब जब ये हुआ, हमने कहा अच्छा, now we are gonna go into cinema. Now why are we going to cinema? Already अगर हम कहते हैं हमारे पास फ़ोन है, तो जो आपने कहा, बेसिकली जब कोई चीज़ सक्सेस होती है ना, then it has to be to the masses. Then you need bigger audience. अच्छा, जब screens, phones, tablets, ये सब individual हैं, but we have to just remember one thing. जो हमारा consumer है ना, वो ज़्यादा enjoy कब करता है? जब 4 लोग बैठ के बात करते हैं. Friends. And that's where our success comes in. You need to understand when you say the difference between new media and traditional media or legacy media. Legacy media was as a group, as a family. Yeah. You used to watch it. One week comp. मतलब आप देखें, आप आज भी फिल्म देखते हैं, you watch it in cinema. सही. Why do you go to watch in cinema? It's a friend. जब वहाँ पे कॉमेडी होती है ना और वो कोई हंसता है तो आप और हंसते हैं, because it has a ripple effect. जब कोई रोने लगता है या उसको आपको आवाज़ आता है, आपको फील, तो यू ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग सैड. बट व्हेन यू वॉचिंग इट अलोन, हाउ मेनी टाइम्स डू यू वॉच अलोन एंड यू लाफ एज मच एज यू लाफ विद फ्रेंड्स? Memes, yes, sir. That's सही बात. But less. If you watch it with 10 friends, you will laugh much more. Of course. You So share it with your friends. It has a ripple effect. Yeah, Absolutely. exactly. So it has a ripple effect. So success is when you bring that content कि वो इंडिविजुअल से निकल के कम्युनिटी में आ जाए. हमने फिल्म अपना ड्रामा जो लगाया कभी मैं कभी तुम, now that was in cinemas, but there were events happening that day. कॉलेजेस में दिखाया जा रहा है, क्लब्स में दिखाया जा रहा है, इवन फैमिलीज ने घर में बड़ी स्क्रीन लगाई, डिनर्स पे इनवाइट किया अपनी फैमिलीज को कि यार हम लास्ट एपिसोड साथ देखेंगे. नाउ दैट्स द पावर ऑफ कंटेंट. सो व्हेन द पॉइंट इज कि हमें कंटेंट को 360 यूज करना है, और उसकी सक्सेस जब है जब वो सब मीडियम्स में इक्वली देखा जाए. जावेद ने बड़ी मजेदार बात बोली कि जी पहले टाइम था वो 8 बजे का 7 बजे का, अब वो चेंज हो गया. बट इट डजंट मैटर व्हाट टाइम, बिकॉज आई पर्सनली नाउ थिंक दैट देयर इज नो प्राइम टाइम. जब आपका कंटेंट कंज्यूम हो रहा है, दैट इज माई प्राइम टाइम. मैं अब ये नहीं पूछता यूट्यूब पे कितने बजे लोगों ने देखा, उसमें एक टाइम बार भी आता है. पता है मेरे लिए ज़्यादा इंटरेस्ट क्या है, हाउ इफेक्टिव इट वॉज, what was the end number. So it's again, if a drama is watched on television at 8 o'clock, but it has a repeat value as well, वो जब दोपहर को रात को वापस चलता है,
that contributes a lot. That's where Javed also purchased the ad again. क्यों कहता है यार वहाँ पे भी वो कंज्यूमर मिल रहा है मुझे. रिव्यू पे से रेट भी हाई देते हैं ये लोग. Just one bill. I think you know in Malaysia they came up with this model जो उमर बात कर रहे थे. And I think they realized it much earlier because in Malaysia the penetration of digital is almost 90%. Even then they love watching TV. Yeah. So TV is more of a habit. And I think one key thing is TV is more like as a screen. Because your biggest threat would not be Samsung would be bigger threat than Apple TV. Because these screens are becoming much more relevant for consumer. Yeah. So what they created, content leads to community, leads to commerce. Yeah. अगर ये कहते हैं ना कल आपने फहाद मुस्तफा का ड्रेस कोड बाय करना है, क्लिक एंड बाय, सर वहीं पे क्रैश कर जाता स्क्रीन. इमेजिन कर रहे हैं आप. और जो हानिया की जो भी ड्रेस है, बिकॉज पीपल इंस्पायर कि आई वांट टू बाय दिस, मुझे बाय करना है जो पहना है. हाँ, एंड देन आई कैन जस्ट क्लिक. जिस दिन कॉमर्स का फ्रेमवर्क लॉन्च हो गया सर, जिस दिन दराज ने कहा ना कि आई विल गो लाइव विद एयरवाइव फीड एंड यू कैन बाय व्हाटएवर शी इज वेयरिंग, कंज्यूमर कहेगा, स्पेशली जेन जी कहेगा, आई लव इट. वो कहेगा मैं तो पॉन्ड. बट आई थिंक उसमें अभी जो प्रॉब्लम है ना वो है ट्रस्ट. हाँ. एंड यू हैव टू You need गैम्बल a ऑन trusted दिस. partner. एंड यू नीड टू गैम्बल बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि अगर मैं ये प्रोजेक्ट एक उमर आपके पास एक प्रोजेक्ट लाते हैं, कहते हैं ये करो, गुड न्यूज़ होता है. सही. सो वो अगर प्रोजेक्ट आपको लाके देते हैं और कहते हैं इस पे इन्वेस्ट करो या इस पे बैंक करो, तो यू डोंट नो उसका क्या सक्सेस लेवल होगा. बिकॉज सक्सेस ही कैन नॉट गारंटी. ही कैन गारंटी यू सर्टेन थिंग्स. सो वो आपको इन्वेस्ट उसमें करना पड़ेगा. बट वो होता ये है कि इस तरह फिल्म में होता है कि आप एक स्टूडियो है वो 20 फिल्में बनाता है साल में, उसकी 2 फिल्में हिट होती हैं, ऐसे होता है. 10 फिल्में Technology फ्लॉप में भी होती ऐसे हैं, होता है. बाकी एवरेज बिल्कुल आती है. सर. सो वो दिस इज वाई. बट दैट इन्वेस्टमेंट अभी जो ट्रस्ट है वो बहुत कम है. बिकॉज द क्लाइंट इस वक्त क्या मांगता है, वो कहता है जी मुझे आप अभी गारंटी कर दें, मेरे नंबर्स दे दें, मुझे इतने हिट मिलेंगे तो मैं आपके पास आऊँगा. नाउ दैट्स वेयर अभी मॉडल में वो डिस्ट्रस्ट है. जिस दिन वो ट्रस्ट शुरू हो जाएगा, आई थिंक द मैरिज बिटवीन कंटेंट एंड ई कॉमर्स विल बी अ सुपर हिट. वो इमीडिएट होगा. आई थिंक ट्रायल एंड एरर है बहुत ज़्यादा. और जिस मार्केट के अंदर भी कंटेंट कॉमर्स या लाइव कॉमर्स बड़ा हुआ है, उसमें आप देखें कि देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ ट्रायल एंड एरर. यू नो इवेंचुअली कोई ना कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया है जिसने फिर significant market share लिया. And I think that's the same. चाइना में तो लाइव कॉमर्स में, हैव यू सीन द मोस्ट सक्सेसफुल लाइव कॉमर्स पर्सन? लिटरली 1.2 to 3 seconds per item. She does it like this, throws it, picks up another item, shows that, throws it away, and then gets up another one. And she goes through like so many items in a. So the phenomena, by the way, the phenomena is there. अब मैं अगर आपको आप मजे की एक चीज़ पूछूं, आप सब ने एक वीडियो देखी हुई होगी. 3 पठान जो हैं वो एक डिवाइस है अजीब सी जो वाइब्रेट कर रही है जिस पे वेट लॉस होता है. देखिए आप सब. अच्छा, हम सब ने वो देखी है और हम सब उस पर हंसे हैं. लेकिन एक मेरा दोस्त है, आप उसको जानते हैं, अमार, जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ अभी. सो उसने उस बंदे को कॉल किया और उसने पूछा कि यार इसका रिजल्ट क्या हुआ नंबर्स में. तो इफ यू हियर द रिजल्ट्स दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ दैट वीडियो गोइंग वायरल, यू विल बी अमेज्ड. So the capability is there. It's just that you need an ecosystem which is interconnected to show those results. You know, अभी हमें सिर्फ ये नजर आ रहा है कि उस रील के ऊपर जो है वो 42 मिलियन व्यूज हैं, जो कि which is like a huge number, 42 मिलियन. बट हमें ये नहीं नजर आ रहा है कि उसकी सेल्स कितनी मल्टीप्लाई हुई है. बिकॉज अगेन वो कंटेंट जो है वो आपको एक उसके अंदर एक एंटरटेनमेंट वैल्यू भी है, मगर वो आपको एक ऐसी चीज बता रहा है जो शायद आपको पहले से पता नहीं थी. Now that's the difference ना. I think वो कि जो पहले हमारे पास देखें, knowledge. पहले आपका कंटेंट ना गोइंग लाइव, मेकिंग दिस कंटेंट वाज वेरी डिफिकल्ट. द कॉस्ट वाज वेरी हाई. अगर चैनल में करना हो इस तरह का सेटअप तो कॉस्ट बहुत हाई होती है. Exactly, yeah. नाउ व्हाई एवरीवन इज डूइंग पॉडकास्ट? Yeah. बिकॉज इट्स बिकम मच मोर इकोनॉमिकल. अच्छा, अभी आप अगर 1.5 घंटे का एक टेलीविजन पे शो करते हैं, उसकी कॉस्ट बहुत हाई आती है, बट इधर आपकी कॉस्ट बहुत कम है. Yeah. तो क्या हो रहा है? तो बट as soon as you become big, your numbers go, आप अपनी कॉस्ट भी बढ़ाओगे बिकॉज वो ऑटोमेटिक है, स्केल अप करते जाओगे चीज़ें. इट विल इवेंचुअली गिव यू द बेनिफिट, बट आप जो कंटेंट उसमें निकाल रहे हो, उसमें जो बेनिफिट दे रहे हो, वो किसी ना किसी को मिल रहा होगा. एंड वो चाहे वो छोटी आपकी रील से हो, वीडियो इन्फ्लुएंसर्स क्या हैं, शुरू में जब वो स्टार्ट होते हैं तो वो स्टार्ट इसी तरह होते हैं कि दे क्रिएट समथिंग विच इज़ न्यू, सम इन्फॉर्मेशन गिवन, एंड उसके बाद वो उसी को कोशिश करते हैं कि बिल्डअप करते रहें. सही बात है. Yeah. They find their niche and then they develop on So it. look at the current trend. इनको अगला एपिसोड सीजन 2 उसका ना KMKT का रील्स पे लॉन्च करना चाहिए.
वो है वैसे there's so many क्योंकि companies इतना powerful हो गया है। yeah companies in India have come up with micro dramas जो 2 मिनट की या 2.5 मिनट की एक एपिसोड होती है वर्टिकल फॉर्मेट में और एक सीजन में होती हैं कोई 80-90 एपिसोड्स और उसमें पहली 5-6 फ्री होती हैं वो हुक पे छोड़ देती हैं आगे आप पर एपिसोड पे करते हैं ठीक है ना पर एपिसोड या पर 4 एपिसोड पर 5 एपिसोड्स एंड उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी थोड़ी कम है बिकॉज इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव बट कमिंग टू लाइक से कंटेंट जे कह रहे हैं मुझे जरूरत क्या है मुझे YouTube से इतने पैसे आ रहे क्यों इतनी मेहनत करूं यार हम भी कह रहे हैं हमसे भी कम कर लें which is what I want to come to see मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना इसके ऊपर वो ये है कि I look at the media industry, digital media industry, मैं traditional media की बात नहीं कर रहा as an attention economy. It's an attention economy जिसके अंदर बहुत सारे stakeholders हैं digital के अंदर, right? हमारा जो इस वक्त माइको जैसे प्लेटफॉर्म का आप तमाशा की बात कर लें आप टैपमेट की बात कर लें आप एयरवेज ऐप की बात कर लें हमारी प्राइमरी कंपटीशन इज नॉट विद टीवी चैनल्स it's with everyone in the world it's with everyone who is a part of that attention economy including the YouTubes and the TikToks and the Instagrams you know which is where the problem is because अगर आप थोड़ा सा एक ट्रेंड देखें जो पाकिस्तानी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं अभी तक इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ नंबर सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल किस चीज़ में रहे हैं लाइव स्पोर्ट्स लाइव स्पोर्ट्स में क्यों रहे हैं उनके क्या सिर्फ लाइव स्पोर्ट्स देखा जाता है बिकॉज वो लाइव स्पोर्ट्स वो जो इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स है ना वेदर इट्स अ यूट्यूब वेदर इट्स अ स्नैक वेदर इट्स अ टिकटॉक उनके ऊपर वो लाइव स्पोर्ट अवेलेबल नहीं है वो सिर्फ अवेलेबल है या तो टीवी के पास या OTT प्लेटफॉर्म्स के पास राइट सो विच मीन्स दैट वी हैव द कैपेबिलिटी टू क्रिएट आवर ओन शेयर एंड ग्रो वेरी अग्रेसिवली द प्रॉब्लम इज द अदर स्टेक होल्डर्स विद इन द अटेंशन इकोनॉमी विच आर मोस्टली यू नो इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स तो वो शेयर ले जाते हैं जिसकी वजह से अभी तक हम लाइव स्पोर्ट्स से आगे एक मेजर इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पा रहे ठीक है सो और ऑल्टरनेट स्पोर्ट्स के अंदर अगर आप देखें मतलब अगर जैसे इंग्लिश प्रीमियर लीग की अगर हम बात करते हैं इस वक्त इंग्लिश प्रीमियर लीग एक टीवी चैनल पे भी दिखाई जाती है ठीक और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे भी दिखाई जाती है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की ऑडियंस इज एटलीस्ट 3x दैट ऑफ द टीवी चैनल आप MMA की बात कर लें पाकिस्तान में MMA ब्रॉडकास्ट हुआ है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की ऑडियंस ज़्यादा रही है सो इन ऑल ऑल्टरनेट स्पोर्ट्स अदर देन क्रिकेट बिकॉज क्रिकेट इज स्टिल फैमिली थिंग यू नो आपको मज़ा आता है आप अपनी फैमिली के साथ बैठते हैं अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं खाना वाना ऑर्डर करते हैं तो उसमें अभी भी क्रिकेट में यू नो TV इज़ राइट अप देयर बट व्हेन इट कम्स टू ऑल्टरनेट स्पोर्ट्स आपने जो फिनोमेना देखा है दैट्स अ प्रूफ ऑफ द फैक्ट दैट इवेंचुअली डिजिटल इज गोना ग्रो मच फास्टर देन वी थिंक as long as we can cater to that problem with the attention economy. Yeah, I mean, how do you cater to it, right? Because इनको करना पड़ेगा ना cater. तो मेरी बात रिक्वेस्ट होगी कंज्यूमर से कि and just sharing an example. I think they are watching a lot of content which is free of cost. of course, Countries like US and Southeast Asia, you have to pay price to watch a premium content. Pakistan, India content, they are bearing the cost, we are bearing the cost. And there is no cost except the cable monthly cost, which is 400-500, maybe 3-4 हज़ार रुपये होगी. yeah. यही कंटेंट अगर वो यूएस में देख रहा होगा वो ही मस्ट बी पेइंग $100 पूरी फैमिली आई हुई होगी तो सर जैसे फ्री पार्किंग यहाँ पर हम कहते हैं यार 10 रुपये क्यों दूँ मैं दुनिया भर में एवरीथिंग इज मोनेटाइज्ड जिस दिन देखें इनके पास सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है प्राइमरीली एडवर्टाइजर है Yeah. मैं आपके पास भी वही है Yeah. हमारे पास चैलेंज ये आ रहा है कि सर श्रिंक हो रहा है बजट और पहले पाए तो बड़ा था तो उसमें 3-4 प्लेयर्स थे अब माशाल्लाह 49 प्लेयर्स हैं अब मेरे पास बहुत डिफिकल्ट है कि आई हैव टू सर्व हिम एज वेल एज हिम बिकॉज कंज्यूमर इनके पास जा रहा है सो द पाई इज श्रिंकिंग and I have multiple options. So पहले ये होता था कि 4 ऑप्शन unlimited budget. अब 25 ऑप्शन and plus the cost of creating an asset is huge. The outsourcing model is number one. Second is consumer has to start paying. Imagine करें अगर ये जे रिस्क लेते मैंने उस दिन ये हम टीवी से कहा था और ये कहते लास्ट एपिसोड कोई ड्रामा आया था उनका 1 साल पहले को मैसिव हिट था कि लास्ट एपिसोड इज माइको पर आएगा you have to pay $20. Yeah. क्या होता चलें इमेजिन करें अच्छा मैं आपको इस पे करूँ ये चीज़ हमने आज से कोई 7-8 साल पहले कर चुके हैं विद मेरे पास तुम हो Yeah. अच्छा उस वक्त हमने एयरवेज ऐप लॉन्च किया था सो वी डिसाइडेड एज एयरवे कि हम 2 घंटे पहले उस एपिसोड को शो करेंगे वो सिनेमा में भी लग रहा था वो सिनेमा में भी था वो टीवी पे भी था एंड आज तक की पाकिस्तान की मीडिया हिस्ट्री का सबसे बड़ा ड्रामा है वो मेरे पास यू नो व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑब्वियसली वी डिड नॉट चार्ज फॉर इट वो हम लॉन्च कर रहे थे तो हमने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कहा हमारी ऐप क्रैश कर गई उससे मिलियंस ऑफ व्यूअर्स जस्ट फ्लॉक्ड उन्होंने डाउनलोड किया एंड दे सेड वी वांट टू वॉच इट अच्छा वो वहाँ से लाइव चल रहा था अच्छा आई टोटली एग्री विद व्हाट जावेद सेड एंड व्हाट उमैर सेड बट एक उसमें जिस चीज़ ऐड करूँगा ही सेड स्पोर्ट्स बट ही ऑल्सो मैंशनड
लाइव स्पोर्ट्स. Yeah. लाइव स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स में फ़र्क क्या है? आज क्रिकेट चल रही है ना, तो मैंने बॉल टू बॉल देखनी है लाइव. बिल्कुल. मुझे अगर पता चल गया कि पाकिस्तान मैच जीत गया या हार गया, फिर मैं वो मैच देखना शायद इंटरेस्ट नहीं होता. अच्छा, लाइव ना मुश्किल से पायरेट होता है या कॉपी होता है. Yeah. अभी लोग काफ़ी कर रहे होते हैं डिफरेंट टाइम ऑफ शोज, जिसके अंदर वो कहते हैं वॉच पार्टी कर रहे हैं, वो दिखा रहे होते हैं या अपडेट दे रहे होते हैं. हाईलाइट सब जगह आ जाती डिजिटल मीडिया के अंदर वो इसलिए अभी वहाँ पे कामयाबी है उसको कि वो फॉरन रेप्लिकेट नहीं होता. अनफॉर्चुनेटली जो जावेद ने बोला, हमारे मुल्क में हमें फ्री बी की बहुत आदत पड़ी हुई है. Yeah. एक पायरेसी टर्म है जो ग्लोबली होती है, हमारे मुल्क में उसकी बहुत ज़्यादा हमने उसके बेनिफिट्स लिए हुए हैं. बचपन से हमने कभी legit Rainbow कोई चीज़ Center खरीदी से नहीं है. direct मैच देखेंगे आप $100 का. From your operating system, Windows to every game. अब अभी भी everything. केबल पे देखें तो आपके पास आधे जो चैनल्स फॉरेन चैनल्स हैं वो दे आर नॉट लाइसेंस्ड एज इन पाकिस्तान, बट वी आर गेटिंग दोस. Yeah. सो लॉट ऑफ कंटेंट अभी काफ़ी तरह ये होता है. हमने फार्मूला 1 लिया, हम ARY लॉन्च्ड ए स्पोर्ट्स एंड उसमें F1 हम दिखाना शुरू हुए एंड इट वाज शोन ऑन अदर चैनल्स एज वेल. मतलब वी हैव बॉट अ वेरी एक्सपेंसिव एक्सक्लूसिव राइट्स फॉर कंटेंट, जो कि बहुत एक अच्छी चीज़ थी, बट वो 3 और चैनल्स भी दिखा रहे हैं इंटरनेशनल और हम उसको कुछ नहीं कर सकते. सो द डिफरेंस इज कि इस वक्त लोग पैसे नहीं दे रहे. जो सब्सक्रिप्शन मॉडल जो आपने स्टार्ट जहाँ से किया था, हम ए वॉट पे डिपेंडेंट है एंड वेरी राइटली सेड कि वो मार्केट में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है. तो वो मार्केट शायद ग्रो कर रही है, बट वो श्रिंक इसलिए फील हो रही है कि उसमें हर बंदा घुस रहा है. सही. उसके अंदर डिजिटल भी आ रहा है, उसके अंदर इंडिविजुअल भी आ रहा है, उसमें बड़े चैनल भी आ रहे हैं. इंडिविजुअल क्या कह रहा है मुझे तो छोटा सा पीस चाहिए, मगर उसका कंपटीशन है वहाँ पे 100 and thousands हैं. हर इन्फ्लुएंसर हो गया, यूट्यूबर हो गया, ब्लॉगर हो गया, एवरीवन इज ट्राइंग टू टेक द पाई, बट इवेंचुअली दे ऑल और वी ऑल आर गोइंग टू हिम. वी सेइंग प्लीज गिव अस द शेयर. सही बात है. अब एज अ नेटवर्क व्हाट डू? वी आर सेइंग ओके, बिकॉज ही नीड्स टू गेट अ बिगर ऑडियंस, हम अपने आप को उस सब चीज़ों में भी डाइवर्स कर रहे हैं. सो वी आर डाइवर्सिफाइंग आवरसेल्फ. सो व्हाट वी आर सेइंग कि टीवी पे भी है, डिजिटल पे भी है, OTT भी है, सिनेमा पे भी है. सो जावेद बताओ क्या चाहिए, एंड वी हैव इट. सो वी हैव अ वन विंडो सोल्यूशन. सो अब वो कहता है कि अच्छा मैं कहाँ लगाऊँ, तो कहता है ज़्यादा है कि इधर लगाओ, बिकॉज दैट्स हाउ द सोल्यूशन इज. Yeah. What is missing in our industry is subscription revenue. Achha, usually subscription revenue is majority of your revenue share anywhere in the world, because that's where you get the majority money from. Pakistan mein it's zero. हाँ. अच्छा, I was very happy जब OTTs आए and I said चलो कुछ तो हुआ, at least now they will start charging, and they came out with this. But after a couple of projects, no offense, but हवा निकल गई. सही बात है. And they said नहीं हम भी अब ए वॉर्ड पे आएंगे, because it was easy. अच्छा, हर किसी का एक मॉडल डिफरेंट है एंड सब ने अपना बिजनेस चलाना है, बट वी आर नॉट डूइंग समथिंग फॉर द इंडस्ट्री, बिकॉज हमें एस वॉर्ड पे आना है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे आना है, और उस पर कोई काम नहीं कर रहा. एवरीवन इज गोइंग फॉर द इजियर रूट एंड एवरीवन इज सेइंग यार किसी तरह भी जावेद के पास जाओ, इसको बोलो कि यार अपना रेवेन्यू हमारे साथ ज़्यादा करें. इस पे जो मेरा एक छोटा सा इख्तिलाफ है, ये जी. वैसे मेरे बड़े भाई माइक के करीब आ हैं, जाओ. मेरे बड़े भाई हैं ये, लेकिन मेरा एक इख्तिलाफ है. मेरा इख्तिलाफ ये है कि यार देखें, अवार्ड के अंदर भी ना देयर इज अ ह्यूज मार्केट अपॉर्चुनिटी राइट नाउ, एंड व्हाट वी आर इग्नोरिंग is the millions of dollars that goes outside of Pakistan because of the deployment or the AWOD deployment on international platforms. So मेरा जो argument है वो ये है कि SWOD की audience establish करना in a market like Pakistan is a very very difficult journey. People have tried it, people have failed, वो चले भी गए, एक दो platform ऐसे भी आए like Urdu Flix जिन्होंने बहुत investment भी की content के अंदर, नहीं चल पाए, right? And if you look at mass economies globally जिनके अंदर data cheap है, और भी बहुत सारी ऐसी मार्केट्स हैं जिनके अंदर डेटा चीप है, उनमें हमेशा अवार्ड मॉडल ज़्यादा प्रॉस्पर किया है. लेकिन जो मसला उन मार्केट्स में क्यों ज़्यादा सक्सेसफुल है, उसकी वजह यह है कि वहाँ के जो लोकल पब्लिशर्स हैं, जो लोकल चैनल ओनर्स हैं, जो लोकल प्रोडक्शन हाउसेज हैं, उन्होंने थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया है इंटरनेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को कि यार अपना कंटेंट फ्री में यूट्यूब के ऊपर नहीं चढ़ाया है इन मैनी केसेस, बिकॉज दे हैव आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वेस्टेड इन लोकल OTT प्लेटफॉर्म्स. उनके अपने OTT प्लेटफॉर्म्स थे, तो उन्होंने बोला यार हम इस पे कंटेंट डालेंगे. I think Disney Hotstar restricted. Is that So what has India happened only. in India? Like India में किस तरह, what is different in India? यही है. So कि OTT ज़्यादा चलता है वहाँ पे, people are OTTs willing to are pay subscription. owned at some level. OTTs are also owned by people who own
the TV channels, Yes. right? Okay. So which means that those OTTs have exclusive content and उसको मोनेटाइज बेशक एवॉर्ड से किया जाए, एसवॉर्ड से किया जाए, वो बात की डिबेट है. मेरा जो सबसे ज़्यादा जो बड़ा मसला है वो ये कि पाकिस्तान में द मिलियंस ऑफ डॉलर्स दैट गोज आउट ऑफ पाकिस्तान, हम खुश होते हैं एज लोकल ब्रॉडकास्टर्स कि यार हमने बड़े पैसे कमाए अपने यूट्यूब चैनल पे, हमने $2 मिलियन कमाए. अब मसला ये है कि वो जो $2 मिलियन है दैट्स लेस देन 50% ऑफ द रेवेन्यू दैट यूट्यूब वाज मेकिंग. Yeah. विच मीन्स कि बाकी का 50% कहाँ गया? वो पाकिस्तान से बाहर गया. वो जो पाकिस्तान से बाहर गया वो कहीं पाकिस्तान में डिप्लॉय नहीं हुआ. वो $2 मिलियन पाकिस्तान के किसी कंटेंट क्रिएटर पे डिप्लॉय हो सकता था, किसी प्रोडक्शन हाउस पे डिप्लॉय हो सकता था, किसी नए प्रोजेक्ट को फंड कर सकता था. सो दैट इज़ अ डेफिसिट दैट द इंडस्ट्री इज फेसिंग एवरी ईयर. But wouldn't you say embedded, say अगर मैं किसी की branding कर रहा हूँ, embedded within the content, wouldn't you say that's what percentage of your production or say your revenue is like जो आपने embed किया हुआ है brand within say content, किसी ड्रामे में चाय पी रहा है या कोई इस तरह की नहीं चीज़ होगा. कर- बहुत कम है. बहुत कम है, बट वो फिर आपका मसला है. अच्छा अगेन मगर देखो वो चीज़ भी वही है जो ये बात बोल रहे हैं ना, वो क्या कह रहे हैं कि बेसिकली आप अगर यूट्यूब पे पैसा लग रहा है समझ गया. तो यूट्यूब के ऊपर मेजॉरिटी जो शेयर है वो तो यूट्यूब ले जाता है. हाँ सही है, आप भी लगाओगे, आप कहाँ लगा रहे हो? सही बात है, यूट्यूब पे. यूट्यूब पे लगा रहे हो. अच्छा आपने कहा था कि मैं इख्तलाफ करता हूँ, बट मुझे समझ नहीं आया कहाँ इख्तलाफ किया, बिकॉज बात तो वही हम कह रहे थे कि सब्सक्रिप्शन नहीं हो सक रही, और उसका रीज़न ये है कि हमारी मार्केट को फ्री की आदत है, एंड दैट्स वाई दे आर नॉट रेडी टू पे. But how many people pay for अच्छा say, उसका Netflix or मैं Spotify? उसका जवाब दूँ, YouTube पे भी उसका नहीं उसका कर रहे जवाब वो नहीं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि वो यूट्यूब फ्री आ रही है ना, But तो YouTube वी free डोंट हैव नहीं अ कर रही है, चॉइस. YouTube launch कर रहा है premium उसका रीज़न ये है करके कि बस टेलीविजन में कभी हम सब्सक्राइब कर ही नहीं सके, Yeah. क्योंकि टेलीविजन इंडिया का आपने जब रेफरेंस किया अभी, तो इंडिया में जब DTH आया या केबल आया, तो केबल वाला जब एक पैसा ही लेता है कंज्यूमर से, तो वो चैनल को भी देता है, उसका शेयर मिलता है. Okay. पाकिस्तान में नहीं मिलता. अच्छा फिर वहाँ पे जब DTH आया तो आपने घर में DTH लगाते थे, तो उसका डायरेक्ट आप अपने मर्जी के अपना चैनल्स खरीदते थे. तो आप कहते थे मैं एक बेसिक पैक खरीद रहा हूँ, ये है $200 का. उसके बाद आई वॉन्ट स्पोर्ट्स चैनल, आई वॉन्ट दीज चैनल्स, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए मुझे एक $500 का अलग लेना है, और उसका शेयर फिर वो स्पोर्ट्स चैनल को पैसे मिलेंगे. सो आप अपनी प्राइस रखते थे कि जी मैं क्योंकि आई एम द ओनर ऑफ राइट्स फॉर सर्टन स्पोर्ट्स इवेंट, तो मैं इसके इतने चार्ज करूँगा. सो अब आपने वो इवेंट देखना है तो उसके आप वो पैसे देंगे. इंडिया में ये फॉर्मूला चल रहा था, सो इट वॉज ईजी. पाकिस्तान में ये फॉर्मूला कभी चला ही नहीं. पाकिस्तान में केबल ऑपरेटर्स क्यों नहीं पैसे देते? क्योंकि कभी दिए नहीं. वो तो मांगते हैं पैसे. अच्छा वो इंडिया में भी मांगते हैं, देखो कैश तो फी होगा, इंडिया हाँ, में भी होती distribution, है. हाँ, नंबर वो वन अलग कौन सा है. होगा, नंबर टू? आई थिंक उसके अंदर बहुत बड़ी विषय अगर देखें हाउ द प्राइवेट मीडिया केम इनटू पाकिस्तान, Yeah. उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद अलाउ ही नहीं की गई. Okay. सो सब्सक्रिप्शन वाज आल्सो वन एरिया जिसमें मतलब कभी किसी ने इनकरेज ही नहीं किया कि इस तरह भी फंडिंग हो सकती है. बिकॉज वो जब आपका अभी एक और चीज़ है ना जो आपको अंडरस्टैंड करना है कि जब आपका एक चैनल है उसका जो रेवेन्यू है वो सारा ही जगह से आ रहा है. कल अगर चैनल ऑफ एयर हो जाएगा तो उसका रेवेन्यू भी बंद हो जाता है. सही बात है. डिपेंडेंसी बहुत है. डिपेंडेंसी बहुत है. Okay. तो मुझे तो लगता है आई थिंक देयर इज अ मैसिव रूम फॉर नेटवर्क्स टू पार्टनर विद टेलकोस इन पाकिस्तान. Telcos for तो आप देखें जायज़ इज अराउंड 74 मिलियन, 45 मिलियन उनकी बेस है 4G. Yeah. टेलेनॉर मर्ज हो जाएगा तो दे विल गो अप. दैट्स फन. यूफोन इज ऑलमोस्ट 33 मिलियन. सो यू लुकिंग एट अ बेस ऑफ 180 मिलियन. उस बेस को अगर मर्ज करेंगे नेटवर्क के साथ, और अभी रिसेंट एग्जांपल है टिकटॉक की इंडोनेशिया में, दे बिकेम सो मैसिव कि कंज्यूमर क्या कर रहा था, आई वाज वाचिंग कंटेंट, आई एम बाइंग, वाचिंग कंटेंट, बाइंग. उसने क्रैश कर दी TikTok लोकल shop पेयर्स is को. huge in America as well. मैसिव. वो पाकिस्तान में नहीं है उन्होंने ना. कहा जी होल्ड करें. गवर्नमेंट इंटरवीन की, उन्होंने गवर्नमेंट ने पॉज करें, आप यू विल नॉट सेल कंटेंट एंड कॉमर्स. क्योंकि कंज्यूमर पागल हो गया था. आई लाइक इट, आई वांट टू बाय इट. Yeah. आप सोचें उसको आपने ऑप्शन दे दिया. और दूसरा ये कि हमें सेगमेंटेशन करनी होगी. मेरे ख्याल में अगर पार्टनरशिप बनती है ARY की तमाशा के साथ या माइको के साथ, सर इनको स्केल मिल जाएगा, इनका कंटेंट होगा. दे डोंट नीड टू इन्वेस्ट इन कंटेंट. इनकी सबसे बड़ी कॉस्ट क्या है इस वक्त अदर देन टेक्नोलॉजी कॉस्ट? कंटेंट कॉस्ट होगी. सर अगर वो ये कर लेते हैं ना, इनको डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, और हम तो ऑटोमेटिकली विल फंड बोथ, क्योंकि अभी हम अलग सेपरेट कर रहे हैं. देन आई आस्क हिम कि मुझे अच्छा, बताओ 3 मिलियन व्यूज दो, इनसे कहूँगा जी 100 मिलियन व्यूज दो मुझे. आप कंटेंट बनाने से पहले फंड करते हैं या बाद में करते अब हैं? शुरू किया है, वी स्टार्टेड हैविंग कन्वर्सेशन. Because that's my bigger question, like why Post. Yeah, post होता है we ना. create assets, we create branded. But why is that? Why couldn't you प्री take a में भी bet करते हैं earlier? कुछ अच्छी कंपनीज के ये साथ. रोल अब चेंज कर रहा है इन्फ्लुएंसर. हाँ. नाउ इन्फ्लुएंसर इज चेंजिंग द कंटेंट. वरना तो हमारा तो रेडीमेड सॉल्यूशन है. देयर इज अ जॉब्स टू बी डन, देयर इज अ कैंपेन, द कैंपेन विल बी डिप्लॉयड अक्रॉस 360 टच पॉइंट्स एंड देयर इज सर्टेन बजट,
And the budget is allocated, you have to drive volume and sales, whatever the case is, and then you find the relevant channels. अब हर चैनल रेलिवेंट हो गया है, तो जे कह रहे हैं ना इस वक्त उनके पास एक नेटवर्क लेके आते हैं. आई थिंक ARY इज ऑलमोस्ट अ वॉल गार्डन इन पाकिस्तान, सेम फॉर जियो. ये भी कल खड़ा कर देंगे. हमें चैलेंज आ रहा है कि नाउ वी नीड टू स्टार्ट हैविंग कस्टमाइज्ड कंटेंट फॉर ARY. वेट फॉर द डे. जैसे वी हैव गाइडलाइंस फ्रॉम मेटा एंड गूगल एंड टिकटॉक. यू वांट टू बी सक्सेसफुल ऑन टिकटॉक, जस्ट 6 सेकंड. मेटा मे बी 0 सेकंड या 2 seconds. YouTube लॉन्ग फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म. वी हैव सो मेनी फ्रेमवर्क्स इन प्लेस. वो कहते हैं मेरी गाइड, मेरा प्लेटफॉर्म, मेरी गाइडलाइंस, मेरा ऑडियंस. But how is your ad changing depending on the platform? The duration is changing. Just the duration, but even the content within the ad? We are trying to. Because I think net unfortunately content that's नहीं not है. happening in Pakistan. It is That's not what I happening. feel. It Yeah. should Because what happen. happens is that हम लोग की adaptation in number, जो जावेद ने भी बोला कि duration change हो रही है, the message also changes. ये learnings over the time हमें हुई हैं. पहले होता था कि आपका पूरा ad चलता था और end में आपका brand आता था, आपकी product आती थी. Yeah. अब जब 6 सेकंड का ऐड हो गया, आपका 60 सेकंड का कमर्शियल चलता था Imagine उसमें. करें. अब जी. इमेजिन करें वो 6 सेकंड सेकंड में में brand तो equity आपका ब्रांड भी आना है, प्रोडक्ट भी आनी है और आपका जो मैसेज पहुंचाना है वो भी आना है. तो इट्स एवरीथिंग चेंजिंग. अनफॉर्चुनेटली आई पर्सनली थिंक दैट वी आर लैकिंग देयर बिकॉज वो एडेप्शन नंबर्स में आ गई है इन टर्म्स ऑफ सेकंड्स, बट वो मैसेज में नहीं आई. बिकॉज आज भी जब कैंपेन बन रही है तो वो कन्वेंशनल बन रही है एंड वो इवन चैनल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं बन रही. हाँ. बिकॉज इट कम्स आउट इन डिफरेंट वे. क्यों काफ़ी लोग आज भी वो उस 20 साल पुरानी प्लानिंग पे चल रहे होते मुझे हैं. तो वही लगता है. It never resonates with me. मैं भी वो शार्क टैंक देख रहा था, उसमें लाइक आई फेल्ट लाइक ओवर ब्रांडिंग हुई भी थी कि अगर वो चेक भी साइन कर, पहली बात पहला शार्क टैंक की दुनिया में वो चेक साइन करते हैं वहाँ पे, और चेक पे बड़ा बड़ा क्लिक वो बिस्किट वाल जो से या बिस्किट लिखा हुआ है एंड आई एम लाइक यार मतलब तुम शार्क टैंक को कुछ मेरी प्रेजेंस में बुला रहे हो. मैं ऑफिशियल स्ट्रीमिंग Michael was still very subtle, but why aren't brands subtle? Like why? अभी देखें, I mean you're right because राइट टू प्ले की एग्जांपल. हाँ, आई थिंक हमारे पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज आती हैं जो इंटरनेशनल फॉर्मेट्स होते हैं. पहले बहुत था. आई थिंक मास्टर शेफ आया था, पाकिस्तान आइडल गूगल जियो लेके आया था. आई थिंक उर्दू 1 लेके आया था मास्टर शेफ. उसमें बहुत सटल हुई थी. अब जाके क्या हो रहा है, लोकल हो रहा है. अच्छा होता ही है कि एडवाइजर को ऑप्शन मिलता है ना, कि ऑप्शन क्यों मिलता है? क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है. सर आप कहते नहीं है, कल नेटफ्लिक्स आएगा, कहेगा हाउस ऑफ कार्ड्स का नया वर्जन लेके आ रहा हूँ, वो मुझे मना कर देगा, आई विल नॉट पुट सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स हाउस ऑफ कार्ड्स. क्या एक शॉट दिखा देंगे, वो एंटर होता है और सामने रखा है, दैट्स इट. आपने एग्री करना नहीं करना. आप कहेंगे जी मैं तो एग्री, मैं तो ब्रांड लगाऊंगा. कहेंगे नहीं सर एग्री करें. आप एग्री करेंगे, आप कहेंगे ओके $2 million फॉर 9 seasons. आप कहेंगे शिट. okay, बट द क्वांटम यू पे, but I think there has to be some guidelines but do you coming from think the platform. your customer still really cares about your brand being everywhere? कि अगर मैं अभी इसको भी स्पॉन्सर करूँ, या फिर सर पे भी वो मतलब वो. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. हमने मलेशिया में टेस्ट किया. हमने इवेंट अभी जो टीवी वाला एग्जांपल है ना, और कंज्यूमर, हमें लगता है कि कंज्यूमर एट टाइम्स हमें ब्लफ करता है. मलेशिया जी वो डिजिटल पेनिट्रेटेड मार्केट, एस्ट्रो नेटवर्क है उनका, केबल टीवी है. सो वी सेड ओके वी आर गेटिंग ऑलमोस्ट सिमिलर रीच इफ पीटीवी is 90. So Astro is, let's compare the two. It would be around 75%. We said, okay, cost is better. Let's go Astro. It's a new consumer, millennial consumer, 150 channels. And Media Premium was 3 channels. And Media Premium said we are the largest in the country. We've been here forever, 3 years. We said no, we'll take a call. And we took a call and then we went ahead with Astro. Sari brands off हुई Media Premium से. And then we went on Astro. Sir, 3 months, 4 months के अंदर टक. अब ये क्या हो रहा है? आई मीन एवरीथिंग इज फाइन, यू नो, डिजिटल है, पेनिट्रेटेड है, यूट्यूब है, एस्ट्रो है. उन्होंने कहा नहीं जी, कंज्यूमर सेइंग हैव यू लॉन्च अ न्यू कैंपेन? या ऑफ कोर्स, नॉट अ वे. सर 4 महीने बाद टक करके वापस वी वेंट बैक टू मीडिया प्रीमियम. शुक्र है एग्री कर गए, वो वरना मना कर सकते थे. एंड देन सो मेरे ख्याल में टाइम मैं आज तक सर्वे में डॉन पढ़ रहा हूँ. सो दे वॉच टीवी फॉर श्योर. And TV becomes more of a credentials for them. Authenticity comes from TV. Digital पे आपको पता है पहले क्या होता था मार्केट्स में? People don't used to trust. I will not trust this ad. I don't know मैं क्लिक करूँगा कहाँ लैंड करूँगा. Yeah. अब ट्रस्ट क्रेडिबिलिटी बनती जा रही है. बट अब इन्फ्लुएंसर के थ्रू बन रही है ना. अब इन्फ्लुएंसर कुछ करेगा तो वो वहाँ पे शायद ब्रांड बताए भी नहीं, लोग रोक के पॉज करके और फिर उसको स्क्रीनशॉट करके फिर जाके वो से स्किन केयर वगैरह. अगर KMKT ये आउटसोर्स करते ना किसी को, सर ऑडियंस नहीं आती. अगर जियो को भी कर देते ना, the people follow ARY and Jio and Myco. The name counts. इनका एक कंटेंट था जो शायद ये इन्होंने हमारे लिए डिज़ाइन भी नहीं किया था.
He said, "I have this content which is about the football, Yeah. women's football." We said, "Okay, it makes sense, purpose driven. Let's connect with Dove." We partnered. There was no planning. There was no discussion. Random. So I'm saying you never know opportunity कहाँ click कर जाए. और ना part of the plan था हमारा. तो अब हमें थोड़ा अपने आप को एजाइल करना पड़ेगा, इनको ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम भी कहते हैं बहुत इधर होना ज़रूरी है. Yeah. क्योंकि if I don't get message from my consumer, I like your ad, then I don't know. रेटिंग में तो कमाल होगी. रेटिंग तो सर Yeah. मीडिया मैट्रिक्स हमेशा ग्रीन दिखाते हैं हम अंदर. सही सही सही. कहते हैं इवेंचुअली अच्छा, उसमें एक चीज़ और भी है, एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड ओवर द लास्ट 25-27 ईयर्स. वो जो एक ईगरनेस थी, या आपकी आप बोलेंगे डिज़ायर ऑफ द पीपल हु वर डूइंग दिस वर्क, वो अब कम हो गया. इट्स नाउ बिकम वेरी सिस्टमैटिक, नंबर ड्रिवन हो गया. सो इट्स नॉट द केस वेयर आप किसी को बोलें कि जी आपका ऐड अच्छा है या बुरा है. वो ऐड या आप व्हाट यू आस्क के टेलीविजन के अंदर किस तरह, उसके अंदर आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है. अब इन्वॉल्वमेंट बहुत कम हो गई है, Yeah. बिकॉज नाउ सिस्टम्स हैव टेकन ओवर. पहले आपको ऐड वो जब ये डेटा नहीं था तो क्या होता था जी, आपके घर में क्या देखा जा रहा है, तो सही वो बात बेंच मार्क ही होता था. Yeah. ग्रुप एम स्टार्ट हुआ तो सारे चैनल्स ने उनकी लिफ्ट में ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग शुरू कर दी, बिकॉज उसको वो दिखाई देगा तो ऑब्वियसली वो इसका मतलब अच्छा प्रोग्राम चल रहा है. मैं एग्जांपल दूंगा. आई थिंक ARY ने सबसे ज़्यादा रियलिटी शोज पाकिस्तान में प्रोड्यूस किए हैं और उसको चलाएं. लोकल फ्रेंचाइजीज भी की हैं, इंटरनेशनल फ्रेंचाइजीज भी की हैं, फ्रॉम कौन बनेगा करोड़पति टू बिग ब्रदर लेटेस्ट वेंचर जो हमारा है. सक्सेस फैक्टर वो क्या है? आई थिंक सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है हमें टू अ न्यू प्रोडक्ट सेल करना मार्केट में. वो क्या होता है, जिसकी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है. हाँ. बट ट्रैक रिकॉर्ड होगा तो उसका फ़ायदा क्या, फिर तो वो ईजी है. बट वी आर कमिंग विद अ डिफरेंट थिंग, अ न्यू थिंग इन द मार्केट, उसी पे तो बैंक करना है. Yeah. अच्छा, उस वक्त बैंक करने के लिए कोई रेडी नहीं होता, क्योंकि कहते हैं नंबर्स नहीं है. अच्छा, जो आपने एग्जांपल दी कि एक ही शो के ऊपर बहुत सारे आते हैं. नाउ वी बीन टॉकिंग, वी सेइंग वी डोंट वांट सो मेनी ब्रांड्स, बिकॉज वो ओवरकिल हो रही है. बट उसको कम करने के लिए आपको कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी. हाँ. Yeah. वो इस वक्त क्लाइंट रेडी नहीं होता. वो कहता है जी आप मुझे एक चीज़ 100 रुपये में दे दें, मैं इसके 500 रुपये नहीं दूंगा. बाकी 400 आप कहीं और से लें. अच्छा, वो 400 में क्या होता है, वो 4 और लग जाते हैं उसके साथ. सही बात है. अच्छा, अब उसका इफेक्टिवनेस क्या है, जिस तरह आपने अभी बोला कि जी वो चेक के ऊपर लो, यू आर लाफिंग एट इट. Yeah. इज दैट गुड, इज दैट बैड? I mean, I'm not really liking Click Biscuit because of that. Okay, no. Then will come here Okay, message to Adil. see, now this is very important. They've communicated the message. You're Yeah. talking about it. Yeah. So उनका जो numbers हैं, they've achieved. Yeah. You took notice of it. आपने उसको माइलेज दी, आपने अपने शो में भी उसको माइलेज दी अभी. Yeah. So they've achieved what they wanted to. Now उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट कितना आया, वो इम्पैक्ट हम कंसिडर नहीं कर रहे. क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स तो पूरे हो गए. सही. अब तमाशा एग्जांपल, बिग ब्रदर जो हमारी फ्रेंचाइज है उसका लोकल वर्जन, हमारा लोकल नाम है, उसको हमने उसमें सबसे ज़्यादा ब्रांडिंग के ऑप्शंस हैं, और उसमें मैं देखता हूँ मुझे सबसे कम लगते हैं, क्योंकि उसके अंदर आपके हर चीज़ है. कप पड़ा हुआ है वो भी ब्रांडेड हो सकता है, ग्लास है वो भी ब्रांडेड है, द फूड दे ईटिंग एवरीथिंग, बट उसके अंदर कम होता है. क्यों कम होता है? वी डोंट नीड नेम्स, वी डोंट नीड लोगोज. सो जो इंटीग्रेशन का वर्ड है उसके लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है. यू हैव टू गेट इन्वॉल्व, एंड आई थिंक वी आर राइट नाउ लेस इन्वॉल्व इन द प्रोडक्ट इटसेल्फ. वी आर मोर कंसर्न विद द नंबर्स. और नंबर्स लाना आसान हो गया है. हाँ, नंबर्स आ जाए. नंबर्स लाना आसान हो गया है. वो कौन से numbers हैं exactly? So like how are you measuring? व्यूज, रेटिंग्स, आपके उसका जो ROI है वो आप कैलकुलेट कर टीवी लेते हो. ऑडियंस मेजरमेंट है, डिजिटल मैट्रिक्स है. Okay, fine, ठीक है. क्योंकि एंड ऑफ द डे दैट्स हाउ यू डिजिटल पे पूरे कन्वर्जन गेज ROI. आप इनको कहें जी आप इतने ऑडियंस ला दें, कहेंगे जी मैं ला देता हूँ. No. डजेंट मैटर इतनी कैसे clicks ला दो, आए, इतनी इम्पैक्ट comment ला कितना है वो. सी, इम्पैक्ट एडवर्टाइजिंग इज गोइंग डाउन, एटलीस्ट इन पाकिस्तान. दैट्स व्हाट आई फील. राइट रॉन्ग मतलब इट्स सब्जेक्टिव, बट वी नीड टू फोकस मोर ऑन दैट. कि वो जो एक, अब एग्जांपल अगेन, कभी मैं कभी तुम, फहद मुस्तफ़ा वाज वेयरिंग एक उसने टी शर्ट पहनी हुई थी, और वो उस पर इतना शोर मचा, एंड देन पीपल स्टार्टेड एडवर्टाइजिंग हमारे पास ये वाली आप खरीदें, वो बिकना शुरू हो गई. जो कपड़े उसके अंदर 2 कैरेक्टर ने पहने हुए थे वो हेलोवीन पार्टीज में भी यूज़ हो रहे थे. सो ऑब्वियसली किसी की सेल बढ़ी,
Yeah. आप कौन सी हैलोवीन पार्टी पे मैं गया नहीं था, मैं सोशल मीडिया पे देखा था। सोशल मीडिया पे तो इट बिकेम बिग लाइक वी स्पोक अबाउट अर्लियर। अच्छा मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में कंटेंट किस तरह का चलता है? लाइक एक तो आपका ड्रामा हो गया, प्रोड्यूस हो गया, यू सेड रियलिटी टीवी पाकिस्तान में एयरवाई हैज प्रोड्यूस्ड द मोस्ट, बट व्हाई इज, एक मेरा जो वैसे इख्तलाफ रहा है पाकिस्तान के, उससे इख्तलाफ क्या मतलब, वो व्हाट आई वंडर इज, आई फील पाकिस्तान में हायर प्रोडक्शन वैल्यू कंटेंट कुड डू रियली वेल, बट I don't know how much it costs. I don't know what the business model is. about series, web series. Series, anything. Like मैं Indian Netflix पे ड्रामे देखता हूँ तो I just know कि it looks like a movie. Pakistani drama don't look like that, right? And so why is that? How does it like उसमें कितने टॉप पैसे बना लेते हैं? For example, 100 रुपए लगे आपको एक ड्रामा सीरियल पूरा वो सीरीज बनाने में, कितने बनने चाहिए for it to be कि यार ये वारे आया है पूरा, या इतने मुझे बनाने कम से कम ज़रूरी है? ओके, मैं इससे थोड़ा सा डिफरेंट लिखता हूँ कि आपका एक टोटल मार्केट साइज है। हमें, वी आर इन अ बिजनेस, वी आर नॉट, Of course, yeah. मतलब नोबडी इज डूइंग चैरिटी, हर कोई अपनी बिजनेस गए उसमें, और उसका बॉटम लाइन क्या होता है? प्रॉफिट्स कमाना है। सही, अच्छा, आपको नंबर्स आएंगे, प्रॉफिट आएगा तो आप कंटिन्यू करोगे, वरना आप नहीं करोगे। सही बात है। पाकिस्तान में हंड्रेड्स ऑफ चैनल हैं, मगर अब बात सिर्फ 2-3 की होती है। Yeah. कोई रीज़न है उसका? अगर आज नए OTTs खुल रहे हैं, वो अगर कल रेवेन्यू नहीं कमाएंगे तो कितने दिन सर्वाइव करेंगे? Yeah, they'll die. दे हैव टू। अनफॉर्चुनेटली जो हो रहा है हमारे मुल्क में वो ये हो रहा है कि हमारी जो एज वी सेड कि हमारी, पहले तो आप देख लेना, अगर 100 रुपये होना चाहिए था तो सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू 0 है, सही है। तो हम लोग वैसे ही लेस देन 50% है। तो 100 रुपए आउट ऑफ पॉकेट है आप लिटरली। अब नहीं एग्जैक्टली। अच्छा, तो अब सिर्फ एड मॉडल से करना है, और वो बहुत लिमिटेड है, वो बहुत लिमिटेड है। अच्छा, अब आप मुझे कह रहे हैं कि मैं इंडिया के लेवल या हॉलीवुड के लेवल पे आ जाऊं, उसके लिए मुझे कहाँ से रेवेन्यू लाऊंगा? इनके पास तो उतना ही बजट है। अच्छा, अब आप कंपैरिजन में आए, आप इंडिया छोड़ें, टर्किश हम बात करते हैं कि काफ़ी हमें सुनने को मिलती है कि जी आप टर्किश जैसे ड्रामे बनाएं, उनकी क्वालिटी बनाएं। डू यू नो हाउ मच अ टर्किश ड्रामा एंड एपिसोड कॉस्ट? नो। गेस करें, आप बताएं, आपको तो आई एम श्योर आप कर रहे हैं, बताएं। नंबर I सीपीआर think $70-80 $5 से $6 लाख। $6 लाख पर एपिसोड। पाकिस्तानी कितने करता है? हाईएस्ट ड्रामा Highest, yeah. 30 लाख रुपए पर एपिसोड। 30 लाख पर एपिसोड, दैट्स इट। लाइक आपने कितना बताया था? $6 लाख। 6 लाख, और अब 30 लाख को डिवाइड करें, $10,000 है $10,000 और पर 6 एपिसोड। या यार, आई एम डूइंग अ वेरी गुड जॉब You're doing a पाकिस्तान में। phenomenal job. हमें अंडरप्राइस मार्केट। तो आप देखिए, अब उसके बाद अगर ARY के ड्रामे इंडिया में नंबर 1 ट्रेंड कर रहे हैं, या तो आपको तो गोल्ड मेडल देना चाहिए। नहीं एब्सोल्युटली। मैं यही सोचता हूँ कि सो इज देयर नो वे टू से, अगर मैं US में, UK में, इंडिया में जैसी मार्केट्स विच आर से स्लाइटली हायर प्रीमियम मार्केट्स, इज देयर नो वे फॉर पाकिस्तानी कंटेंट टू कैपिटलाइज ऑन इट? Top 10 channel covers 90% of the brand reach. We are sorted. There are 158 channels. There are 25 news channels. उसके बाद तो हमें होल्ड कर देनी चाहिए टीवी एडवर्टाइजिंग। Top 10 channels covered, reach target achieved. I think overachieved. And then we add on YouTube and Myco. So मेरी reach over indexes Pakistan. सही। मगर just for the sake of you're a responsible advertiser, you ensure that you support the industry. The good side is top 10 channels are reinvesting money on their content. या They are investing money on their content. If they start investing money on the content, boss, the buy size will increase. नहीं, but one question that I have is कि when you have content that is successful in premium markets, US, UK, I mean even India, UAE वगैरह, जहाँ पे इतने सारे पाकिस्तानी इंडियंस हैं जो इस लैंग्वेज समझते हैं, is there a way for you to monetize it better in those markets? ये Besides, बहुत अच्छा किया। like in the sense कि या तो मैं वहाँ के ब्रांड्स को इंटीग्रेट करूँ अपने कंटेंट के अंदर, या मैं उस समय कुछ वो like Audience because- Pakistani. अच्छा, मैं एक जो है ना, एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, चैलेंज पे ना, बड़े भाई को। और वो एग्जांपल ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त 3 जो है ना बड़े ब्रॉडकास्टर्स हैं, विच इन माय ओपिनियन जो इंटरनेशनल आईबॉल है, जो इंटरनेशनल इंप्रेशन है जो यूट्यूब पे गिरता है, उन पाकिस्तानियों का और इंडियंस का जो बाहर रहते हैं, जिनके पास कैपेबिलिटी टू पे है। पाकिस्तान में एस वर्ड कैपेबिलिटी विल ऑलवेज बी वेरी लिमिटेड। जब होगी भी तो लोग नहीं देंगे, बिकॉज यहाँ पे कल्चर नहीं है देने वाला, और बन भी नहीं पाएगा। जो मेरा अपना ओपिनियन है, बन नहीं पाएगा। बट जो बाहर लोग बैठे हुए हैं जो इस कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं, देयर इज लाइक 3 की स्टेक होल्डर्स विच इन माय ओपिनियन प्रोबेबली कंट्रोल लाइक 80% ऑफ द आईबॉल्स। ठीक है। अब अगर ये 3 स्टेक होल्डर आज ये डिसाइड कर लें, मैं इन माइको की तो बात ही नहीं कर रहा,
मैं कह रहा हूँ 3 स्टेक होल्डर ये डिसाइड कर लें कि अगले 2 साल तक, 2 साल की इन्वेस्टमेंट है, कि अगले 2 साल तक हम मिल के को ओनरशिप के ऊपर एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे, उसका नाम कुछ भी रखते हैं, JJJavedJafri.com You live कर so, या JJ Square रख दें, ठीक है। ठीक है। और जितने फॉरेन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं हाँ और इंडियंस हैं जिनको पाकिस्तानी ड्रामाज में इंटरेस्ट है, वो ये कंटेंट अगले 2 साल तक सिर्फ उस प्लेटफॉर्म के थ्रू देख सकते हैं, जिसकी कि सब्सक्रिप्शन है $5, $7, $10, आई डोंट नो, ठीक है। आई कैन बेट ऑन द फैक्ट दैट इन 2 years दैट प्लेटफॉर्म विल मेक इनफ मनी टू प्रोड्यूस द सेम क्वालिटी ऑफ कंटेंट जो कि आप बात कर रहे थे, जो कि टर्की में बनता है, जो इंडिया में बनता है, दैट प्लेटफॉर्म विल बी एबल टू मोनेटाइज, बट इट्स जस्ट दैट देयर नीड्स टू बी दैट फर्स्ट स्टेप, समवन नीड्स टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप। हम नहीं ले सकते, हम बहुत छोटे हैं, या सो बड़ों में से किसी को लेना पड़ेगा स्टेप। थियोरेटिकली यू आर राइट। ये वही वाली बात की कि कल PNG और लीवर्स अपने साथ एक साथ कर लें तो दे कैन डोमिनेट द मार्केट। इसी तरह वो कहें कि जी मैं कह रहा हूँ तीनों अलग-अलग भी कर लें। यू वेरी राइट, तीनों अलग अलग कर रहे हैं, बट आपने देखा ना कि साथ सी द डिफरेंस क्या है। आप वो बात कर रहे हैं कि सोनी और स्टार साथ मिल जाएं तो मिलेंगे डिफरेंट मार्केट में। पाकिस्तान में भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। अभी ARY हम TV ने मिल के पाकिस्तान के बायलैटरल सीरीज ली है, नेवर बिफोर डन। सो ये ऐसी चीज़ें होती रहेंगी। इंडिया में इस वक्त रिलायंस ने स्टार खरीद लिया, डिज्नी खरीद लिया, तो दीज थिंग्स डू हैपन। बट व्हेन यू से दैट वो आप एक बना लें, कंपटीशन है। सो कंपटीशन कुछ जगहों पे साथ काम करता है, कुछ जगह नहीं करता। इवेंचुअली what are you having? What you're working towards is your equity, the name, the brand. अब आप कह रहे हैं अपना ब्रांड डिसॉल्व करके आप 3 लोग कर रहे हैं, तो उसमें इट्स नॉट इजी डिसीजन। वो तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। वो एग्जांपल है। पॉइंट मेरा ये है कि देखो ARY इज द ओनली वन जिसके पास अपना OTT प्लेटफॉर्म है, एंड आज नहीं है, पिछले 7-8 साल से उस पर काम किया हुआ है। वी वर द फर्स्ट वन, वी वर द फर्स्ट वंस जो ARY ने देखा कि जी आगे 10 साल बाद ये होने वाला है। माइको, तमाशा, ये सब तो अब आप लोग अभी आए हो ना मार्केट देख के। ARY ने उस टाइम पे इन्वेस्ट किया जिस वक्त कोई भी नहीं था। अच्छा, अभी भी कोई और कंपटीशन नहीं आया है अगर देखा जाए मेन स्ट्रीम में। सो वो मार्केट बिल्कुल हम कर रहे हैं और वहाँ पे जा रहा है। फ़र्क सिर्फ है कि वहाँ की मार्केट डायनेमिक्स डिफरेंट है। पहले UK मार्केट डिफरेंट थी, US मार्केट डिफरेंट थी, अब वहाँ पे भी बहुत चेंजेस आ गई हैं, एंड उसको एज वी गो अलॉन्ग हम अडेप्ट करते जा रहे हैं। आपने अभी वहाँ एंट्री की है, वो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, थोड़े दिन बाद वो चेंज हो जाएगी, तो आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। सो ऑल द चैनल्स आर अडेप्टिंग एज पर द टेरिटरीज। पाकिस्तान में डिफरेंट आपके पास चैलेंजेस हैं, UK में अलग हैं, US में अलग हैं, मिडल ईस्ट में बिल्कुल अलग हैं। मिडल ईस्ट का मॉडल अगर आप देखो टोटल चेंज हो गया। यू लिव इन मिडल ईस्ट, आपने दुबई के, सो कुछ अर्से पहले वहाँ पे केबल थी, आज है, सो सिनेरियोस चेंज हो गए। जैसे वो आपको पार्टनरशिप करनी होगी ना, ब्रॉडबैंड यूजर्स पाकिस्तान में 130 मिलियन। अब ब्रॉडबैंड कंपनीज दे कैन ट्रांसफर लो सारे PTCL, कल उनसे पार्टनरशिप कर लेते हैं, बस ये सॉर्टेड। इवेंचुअली इट विल बी पार्टनरशिप, अलायंसेस, 100% partnership ये होंगी, एंड दे आर बाउंड टू। अच्छा, एंड प्लीज अंडरस्टैंड, नोबडी कैन लिव अलोन, यू हैव टू लिव इन अ टुगेदर। अब टेलिकोस, अब तमाशा टेलिको की है ना, बट वो अकेले सर्वाइव नहीं करें, तो उनको भी सारे सपोर्ट चाहिए होगा। बिकॉज एक तरफ उनका बिजनेस होगा OTT का, बट मेन बिजनेस उनका है डेटा। कोर आपको क्या, कोर कंटेंट है नहीं, सो वो डिस्ट्रीब्यूशन है उनका। अब हमारे चैनल्स तमाशा पे भी है ना, सो दे वांट अस बिकॉज उनको इवेंचुअली चाहिए। सो इट्स नॉट, अलायंसेस होंगी, इट विल बी हैपनिंग, इट हैज बीन हैपनिंग, इट विल ऑलवेज कीप ऑन हैपनिंग। कुछ वर्क करेंगी, कुछ नहीं करेंगी, एंड दैट्स हाउ द मॉडल विल वर्क। YouTube का शेयर कब कम होगा, मेरा सवाल है। मुझे YouTube का शेयर कम, आप बताओ। जिस दिन जियो नेटवर्क बाय आउट कर लेगा हाँ नहीं सही बात है, बट इवेंचुअली ये होना चाहिए ना। सी मुझे जो है ना, सिर्फ जो मुझे गम होता है वो ये होता है, द अमाउंट ऑफ मनी दैट गोज आउट एवरी मंथ, एंड व्हाइल वी आर सेइंग कि भाई इनकी पॉकेट्स लिमिटेड हैं, व्हेन इट कम्स टू डिजिटल डिप्लॉयमेंट इट्स नॉट जस्ट हिम. The amount of money, even on an SME level, on a small advertiser network, on an individual network, people sitting in small studios all across Pakistan and spending money on their acquisition campaigns on digital, on Google, on YouTube, on TikTok, on Facebook. This is enormous amount of money. मेरा जो मसला है ना वो ये है कि अगर हम exclusive content on the entertainment side, if there can be a way to build local OTT networks. मैं ये नहीं कह रहा हमारा network. Absolutely.
So there is a lot of capital that's going outside, which will come and But get what do you mean by reinvested. into- capital going outside? It's like 65 billion rupee local investment. advertisers putting money on YouTube, right? हाँ. That's one, उसका and other SMEs. YouTube, business. Google, TikTok, everything. SMEs है 26 बिलियन रुपीस राइजिंग है. बट एक चीज आपको और देखना है कि आपका ये मसला है, मेरे ख्याल से वो अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज कुछ साल पहले यूट्यूब पाकिस्तान में बैन था. Yeah. उस बैन के बाद अचानक से एक रेवोल्यूशन आ गई हमारे टोटल ई कॉमर्स सिस्टम में, हमारे टोटल बिजनेस के मॉडल्स में. अच्छा, वो जो रेवेन्यू आ रहा है यूट्यूब पे, वो सारा रेवेन्यू जो हमारा ट्रेडिशनल क्लाइंट है उससे नहीं आ रहा. वही मैं कह रहा हूँ. उसकी मेजर, अच्छा, उसके लिए वो उसने एक मार्केट बेस बनाई है. आई गिव यू एग्जांपल. पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री हैड डाइड 2013 में 14 में. उसने वापस रिवाइव करना शुरू हुआ. एक रिवाइव द पाकिस्तानी सिनेमा एक स्लोगन हमने स्टार्ट किया. एंड देन एक चेंज आई, और वो आई कि इंडियन फिल्म्स पाकिस्तान में आना शुरू हो गई. अच्छा, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पहले आपने बेस बनानी है, सिस्टम बनाना है. तो आई थिंक यूट्यूब इस वक्त ये काम कर रहा है. अच्छा, जब इंडियन फिल्में आई तो आपका बॉक्स ऑफिस बनना शुरू हुआ. ठीक है. पाकिस्तानी फिल्म भी बनना शुरू हुई, मगर इंडियन फिल्म हर हफ्ते आती थी. कोई 7 करोड़ करती, कोई 8 करोड़ करती, 10 करोड़ करती, 15 करोड़. इट वेंट अप टू 20 करोड़, 22 करोड़. उसके बाद पाकिस्तान में एक फिल्म आई, JPN है, जवानी फिर नहीं आनी. एक लोकल प्रोड्यूसर, हमारी फिल्म आई, हमने बनाई, फिल्म लगाई. उसने डबल द इंडियन फिल्म, आमिर खान की कोई फिल्म थी, उसके डबल बिजनेस किया. सो व्हाट डज दैट मीन? बेस बन गई, बॉक्स ऑफिस का एक नंबर्स आए. जब पाकिस्तानी कंटेंट आया तो लोगों ने उसको डबल देखा. Yeah. ये नहीं कि हमारी फिल्म शायद वो उस इंडिया की फिल्म से अच्छी थी, बट हमने रेजोनेट किया, हमने उस फिल्म से ज़्यादा पसंद की क्योंकि हमारे अपने लोग थे. अच्छा, उसके बाद एक और फिल्म आई, इंडिया की फिल्म 25 करोड़ से 28 करोड़ तक गई. बट हमारी अगली फिल्म आई, पंजाब नहीं जाऊँगी, उसने 50 करोड़ क्रॉस कर लिया. उसके बाद अगली फिल्म आई, उसने 70 करोड़ तक ले गई. लेकिन उसके बाद आया बैन फॉर सर्टन रीजंस. इंडियन फिल्में बंद हो गई. यू नो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? पाकिस्तानी फिल्म भी बंद हो गई, बिकॉज सिनेमा बंद हो गया. Yeah. क्योंकि Culture वो बंद हो क्योंकि गया. हम लोग पहले साल में ना 17-18 फिल्मों में पहुंच गए थे. अगर ये कंटिन्यू होता तो साल में हम कोई 50-60 फिल्मों तक पहुंच चुके होते. वो बैक रोल हो गया. इस साल कितनी मेन स्ट्रीम फिल्म लॉन्च हुई हैं? एक भी नहीं, एक भी नहीं. लास्ट फिल्म अगर हम देखें पाकिस्तान में जो अच्छी फिल्म आई थी, वो थी मौला जट. Yeah. उसके बाद कोई फिल्म नहीं आई. क्यों नहीं आ रही? बिकॉज इस वक्त कोई इन्वेस्टर होगा, उसको आप बोलेंगे जी आप इन्वेस्ट करो इन अ फिल्म, वो कहेगा ROI क्या है? ड्रामा में कर दूंगा मैं. 0. पता नहीं है हमें. इट कैन बी अ मेजर फ्लॉप. बट ये जरूर मैं बता सकता हूँ कि इतने सिनेमाज बंद हो गए हैं. एट्रियम बंद हो गया, कैप्री बंद हो गया, फलां. एट्रियम बंद हो कितनी गया? स्क्रीन्स हैं पाकिस्तान में इस वक्त? आई एम नॉट श्योर, इट्स लेस देन 100 नाउ. पहले वो 100 पहले प्लस कर 250 गई थी, थी. 100 नीचे आ गई. मतलब 100 से एक time पे 90s में 200 होंगी, potential 80s में तो होंगी. देखें आप बस कितना था. आपको हर वीक सिनेमा चलाना. तो द सेम वे अगर आज मैं यूट्यूब के ऊपर हम कहें कि इससे इख्तलाफ है, तो आई थिंक नहीं, यूट्यूब आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है. Yeah. वो बेस बना रहा है. पहले जो छोटा आपका क्लाइंट था या स्मॉल बिजनेस थे, वो एडवर्टाइज नहीं करते थे. हाँ. अब वो कर रहे हैं. वो तो यूट्यूब ने आपको एक मार्केट दी है. अब आपका है कि आप उसको किस तरह कैपिटलाइज करते हो. सो यू नीड अ JPNA टू कम इन एंड गेट दैट मनी. सो रादर देन सेइंग कि अच्छा, वही उस तो वक्त कह रहा हूँ। बहुत सारे प्रोड्यूसर्स थे, उस वक्त बहुत सारे प्रोड्यूसर्स थे जो कहते थे इंडियन फिल्में बंद करो. अच्छा, हाँ. आई रिमेंबर 2017-18 में बैन करने को नहीं कह रहा, मैं नहीं, तो कह रहा हूँ JPNA जो है वो OTT पे लेके आप आए बनाए चीज़ ना, से। वो आप बनाए. हम बनाए. से कोई बना नहीं रहा. इतने अच्छे लोग बना रहे हैं नहीं ना, तो वो लगाएं अपने नहीं, वो प्लेटफॉर्म तो पे लगे हुए ना. exclusive लगाएं ना. ओके, एवरीवन इज डूइंग इट एंड वी ऑल आर डूइंग इट. बट अगेन वही वाली बात है कि आपने इस वक्त मॉडल को देखना है कि किस तरह आपने रेवेन्यू. इस वक्त हमारा मेन बिजनेस क्या है? मेन स्ट्रीम. Yeah. But जैसे Shark Tank आया, right? One thing that surprised everyone about Shark Tank was the production value. सबको लग रहा था टिपिकल जो पाकिस्तान में उससे पहले टाइप शो आए, बट जैसे ही उन्होंने देखा यार इतना बड़ा सेट है, इतनी अच्छी प्रोडक्शन क्वालिटी है, उन्होंने सब कुछ एडिटिंग वगैरह भी अच्छी हुई हुई है, लाइक इंटरनेशनल, बिकॉज दे हैव टू फॉलो फ्रेंचाइज के स्टैंडर्ड्स Yeah, गाइडलाइंस. but so my point is कि Pakistani audience automatically took it more seriously than say previous similar format. रेफरेंस था ना.
हाँ, एक रेफरेंस भी Reference था, था, उसके brand अलावा भी था। इट मेट और इट सरपास्ड दोज एक्सपेक्टेशंस जो पाकिस्तानी कंटेंट से टिपिकली होती हैं. सो वेयर इज दिस रिस्क कैपिटल गोइंग टू कम फ्रॉम? कौन लेगा इसमें? भी किसी ने, आप माइको ने भी रिस्क लिया बीइंग वन ऑफ द अर्ली स्पॉन्सर्स ऑफ दिस फ्रेंचाइज. कहाँ से आएगा ये सारा? मेरा इस पे थोड़ा सा बाय द वे ओपिनियन ये भी है कि यही शार्क टैंक अगर 3 साल पहले आता ना तो ये इतना सक्सेसफुल नहीं होता इसी क्वालिटी में. उसकी वजह ये है कि कंज्यूमर बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन, कंटेंट कंजम्पशन हैबिट्स इज चेंजिंग. हम अभी बात कर रहे थे पॉडकास्ट, जे ने बात की कि इतने सारे पॉडकास्ट बन रहे हैं. Yeah. उसकी 2 वजूहत हैं. येस, द कंटेंट इज ईजियर टू मेक एंड इट्स नॉट एज cheaper. एक्सपेंसिव, but that's not the main insight. The main insight is that the Demand भी consumer is changing and the consumer's information need, positive information need. पुराना जो कंज्यूमर था उसकी information need ये थी कि अच्छा किसने किसको थप्पड़ मारा, किस पॉलिटिशियन ने किसको गाली दी. अब जो आज का कंज्यूमर है, that's a more younger, more informed audience. तो उनकी जो information need है, that is more educational. जिसकी वजह से आपके unscripted format, especially you know topics related to tech, entrepreneurship, startups, opportunity, positivity, career, these are going to pick up now because that movement is happening all across the landscape. That's the reason why all of these podcasts are so successful. Unscripted पे हमने जैसे डॉक्यूमेंट्रीज के ऊपर अब काम किया है, माइको ने, जे को पता है, हम लोग ने साथ मिलकर पार्टनरशिप्स भी किए. वो क्यों चल रहा है? यही डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेट आज से पहले 3-4 साल 5 साल पहले पाकिस्तान में नहीं चलता. बिकॉज अब पॉजिटिव इंफॉर्मेशन नीड जो है दैट्स ऑल्सो बिकमिंग इंपॉर्टेंट. इट्स नॉट एज इंपॉर्टेंट एज ट्रेडिशनल एंटरटेनमेंट नीड, वो है ऑब्वियसली अपनी जगह. लेकिन ये जो नई ऑडियंस आ रही है ना, नया कंज्यूमर आ रहा है, अपने बच्चों से अगर आप पूछेंगे कि यार व्हेन वाज द लास्ट टाइम दैट यू वॉच्ड, मैं अगर अपने बेटों से पूछूं कि यार तुमने कभी कोई न्यूज़ चैनल याद पड़ता है कि कभी बैठ के कोई न्यूज़ चैनल देखा या कोई ड्रामा देखा है, वो बोलेगा नहीं, हमें तो पता भी नहीं कि क्या फॉर्मेट होता है. राइट. सो उनकी नीड डिफरेंट है. उनकी नीड इज़ टू लर्न. मतलब इफ़ आई स्पीक टू माई किड्स, वन इज़ एन 11-year-old, 9-year-old, वो अभी से ये बातें कर रहे थे कि हम बड़े होकर क्या बिजनेस बनाएंगे. सही है कि हम पैसे कैसे कमाएंगे. यू नो, वो मुझे अभी से, मेरा बेटा मुझे ये बोल रहा होता है कि यार बाबा मुझे ये बताएं, आप मुझे इतने पैसे देंगे तो मेरे पास एक मॉडल है which I'm working on. And I'm like, he's just 11-year-old. So the new generation, Gen Z's and below, अब पता नहीं अल्फा और कौन सी बीटा शीटा सब आ गई है, तो वो सब बड़े डिफरेंट हैं. So just to build on this point, मेरी daughters, और मैं काफ़ी एग्जाम्पल कोट कर चुका हूँ different forums में, she is 14 years old. वो एक दिन मेरे पास आई कि बाबा you guys into skin care business. मैंने कहा that's the only thing we do. Ponds है, Glow and Lovely है, we have all these. I was saying, you're not here. You're not on search. I was searching for my skin problem and you're not here. What should I buy? I said, buy whatever you like. So मुझे realize हुआ कि मेरी बेटी तो है, but we lost a consumer. Yeah. And she is the future. मैं ये नहीं कह रहा कि मदर है, वो भी है. She is the future consumer जो इस पे grow करेगी. And she said, you're not here. तो और सर्च पे अगर आप नहीं है तो कहीं भी नहीं है शायद, क्योंकि आई थिंक यू नो व्हाट यू आर. आई थिंक मैंने अपनी टीम से बात की थी, मांझी से. मैंने कहा ये देखें कि जब आप टाइप करते हैं यूट्यूब पे ना KMKT, तो नंबर ऑफ सर्चेस क्या आ रही हैं, जो भी सर्चेस आ रही हैं वो कंज्यूमर सर्च कर रहा है. तो सबसे ज़्यादा आ रही थी साउंड ट्रैक की. वी शुड बाय द कीवर्ड ऑफ साउंड ट्रैक. ड्रामा ना करो, साउंड ट्रैक कर लो. सो पीपल गो एंड सर्च समथिंग विच इज़ द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. तो हमें एक बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें रेडी होना पड़ेगा. जो अज्यूम आई डोंट नो 67 मिलियन है Gen Z पाकिस्तान. Yeah. Do we have the right portfolio, sir? Maybe not. I have to be ready. Do we have the right e-com platform? Maybe not. Is it content इनका जो है फहाद और हानि ने उठा दिया, अगला कंटेंट जो है शायद Gen Z के रेलेवेंट नहीं है. उसने भी टॉकेबिलिटी की वजह से ड्रामा देखा, जो आज की 16 साल की लड़की, उससे आप एक चैट कीजिएगा Gen Z के साथ, आप जरा इनसाइट सुनिएगा. वो कहेगी आई डोंट वॉच लोकल कंटेंट बाबा, आई ओनली वॉच इंटरनेशनल कंटेंट. मेरा यूजर आईडी आप लॉग इन करें, मुझे मलेशिया से, तो शी इज यूजिंग मलेशियन नंबर टू लॉग इन टू टिकटॉक मलेशिया. आई कैन नॉट वॉच पाकिस्तानी कंटेंट. So we need Pakistani content because the generation is watching. सक्सेस है, आप अगर थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो ये पता ये चलेगा कि घर में जो खातून होंगी ना, उनको पसंद आया होगा और उन्होंने जबरदस्ती फिर मियाँ को भी बिठाया होगा और बच्चों को भी बिठाया होगा. बट जो रियल फ्यूचर है ना, वो कंटेंट है जो वो बच्चा देखना शुरू करे और अपने माँ बाप को बोले कि आओ मेरे साथ आके. That's the future. कोई बाउंस प्रोग्राम है? I'll give you example. जीतो पाकिस्तान बहुत बड़ी एग्जांपल. अब रमजान में पाकिस्तान का जो सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला प्रोग्राम होता है वो होता है जीतो पाकिस्तान. इट कम्स आफ्टर इफ्तार. इट्स नॉट वॉच्ड बाय अ वुमन और अ मैन. हाउस होल्ड है पूरा. इट्स अ हाउस होल्ड थिंग. अब वो Gen Z भी देख रही है, अल्फा भी देख रहा है. अच्छा, सी यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन वी क्रिएट कंटेंट, जब आपके पास काम होता है किसी भी बिजनेस की तरह, तो आप अपने कंज्यूमर को ग्रो करते हैं, लॉयल बनाते हैं. सो जब आप प्लानिंग करते हैं तो आप सोचते हैं कि जी मैं इसको आज ये चीज़ लेके चल रहा हूँ और ये 10 साल बाद मेरा ये ऑडियंस होगा. कम्युनिटी बन जाएगी. सो इफ़ आई लुक एट
आज से 15 साल पहले या 13 साल पहले जब जीतो पाकिस्तान लॉन्च हुआ था, तो उस वक्त वो बच्चा मे बी 5 साल का था, आज वो कितने साल का हो गया? या जो उस वक्त बच्ची 13 साल की थी, Yeah. आज वो कौन है? आज हो सकता है एक माँ हो, वो एक ग्रोन वुमन है, Yeah. उसका, बट शी इज आवर व्यूअर फ्रॉम डे शी वॉज 10 years old, 5 year old, एंड उसको हम बिल्ड करते जा रहे हैं. सो अगेन, when you create your policies, when you create your strategies, you have to plan that way, and that's something that we have been doing. Future fit. Yes. Because again, it looks very simple कि आपने कभी मैं कभी तुम बना दिया, बट वो कभी मैं कभी तुम भी एक उससे चलता हुआ आ रहा है, वो एक सर्टन कंटेंट स्ट्रेटजी से बनता है. बाद में एवरीवन, यार इसमें जेनजी था, जेनजी इसलिए आया. माई सन हु इज 15 years old, ही कम्स एंड ही टेल्स मी, बाबा आपके ड्रामे में उसका इंटरेस्ट है, उसको ड्रामे देखता है. जिस दिन उसको ड्रामा अच्छा लगता है, वो शायद यूट्यूब का इंतजार नहीं करता, वो लाइव देखता है Yeah. ऑन टीवी. जब उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो आराम से देखेगा ही नहीं. Download कर लेगा. द कैच इज दैट कंटेंट शुड बी देयर, और वो उसको करे, और हमें अपने ऑडियंस के साथ ग्रो करना है. वेरी राइटली ही सेड कि यार पहले जब वो ड्रामा खत्म हुआ, आगे कौन सा ड्रामा आएगा? हम बेस बना रहे हैं. जब कभी मैं कभी तुम खत्म हुआ, उसके बाद उसकी जगह लगा ए इश्क जुनून. Okay. उसकी पहली एपिसोड ने पाकिस्तान की हिस्ट्री का रिकॉर्ड तोड़ा. एज अ फर्स्ट एपिसोड उसने इतनी हाई रेटिंग ली. What is the सर record? पुराना ऑडियंस मूव कर रहा है अभी, निकल जाएगा वो. ओके, दैट्स व्हाट फर्स्ट रिएक्शन वाज. Yeah. दूसरी एपिसोड में उसने उस रेटिंग को बीट कर दिया. अच्छा. थर्ड एपिसोड ने उसको बीट कर दिया. Okay. सो नाउ व्हाट डज दैट मीन? कि आपने गुड कंटेंट को गुड कंटेंट से रिप्लेस किया. हाँ. तो अगेन, चैनल लॉयल्टी तो कोई चीज़ है ना, व्यूअरशिप तो है. सो हम लोग उसको लेके कंटिन्यू कर रहे हैं. सो अब उसके अंदर हानिया नहीं है, उसके अंदर फहद नहीं है, बट उसके अंदर अब शहरियार है, उसके अंदर रुशना है. सो नॉट नेसेसरी कि हर कंटेंट हिट होगा, बट दिस इज हाउ यू ग्रो द मार्केट. आपको आपने समझना है कि आपकी ऑडियंस कौन है. आप एक ऑडियंस के पीछे भी नहीं पड़ सकते, मगर उसको छोड़ भी सकते. जीतो पाकिस्तान 13 साल से मोस्ट वॉच शो है पाकिस्तान का, हाँ. मासिस का शो है. आपने एग्जांपल दिया एक शार्क टैंक का. इट्स अ वेरी niche market. Yeah. A lot of people will not even watch it. But Jeeto Pakistan, the most difficult part is to create a show Different genre, yes. which is for the masses, that it's get watched on TV, on YouTube. अब इन्होंने एग्जांपल दी, they came to us, जैसे अब हमारे साथ एक काम करें, ये हमारे पास स्कीम है, अब उसमें हमारे साथ जीतो पाकिस्तान में इन्वॉल्व करें. सो व्हाट डज दैट मीन? कि उसकी इतनी पावर है कि they wanted to come and partner with us, and we said somehow we couldn't do it, but we were open to the idea. सर जो भी एक शो है हंसना मना है, उसका पावर जितना डिजिटल पे है ना सर, इतना टीवी पे नहीं है. इमेजिन करें आप, अदर वे अराउंड, हंसना मना है उस. तो आई मीन जस्ट इमेजिन, वी थॉट कि इट्स अ ग्रेट शो ऑन जियो न्यूज़, Yeah. बट मैसिव ऑन डिजिटल, बिकॉज पीपल कीप शेयरिंग द स्टोरीज. बिकॉज नाउ अब तो ये होता है कि कुछ कैंपेन्स खाली डिजाइन ही स्टोरी के लिए होती हैं. पोस्ट अंबानीज वेडिंग के, इट्स ऑल अबाउट स्टोरी. आई डोंट नीड अ पोस्ट. अब स्टोरी बनाएं, शेयर करें. अगर आपका कंटेंट शेयरेबल है, इट मीन्स इट्स पॉपुलर. बट आई थिंक हमें उस कोहोर्ट्स में जाना पड़ेगा, कोहोर्ट्स प्लानिंग में, क्योंकि हमारे लिए चैलेंज आ रहा है कि वी नीड टू फाइंड द राइट कंज्यूमर. टेक्नोलॉजी कंपनीज कहती हैं, डू यू नो योर कंज्यूमर? You should know your consumer. Yeah. If you want to know your consumer, advertise with TikTok and Myco, because Myco can tell me. इसका खाली एडवांटेज इनको जो है ना, JJ versus any traditional networks, he can come and tell me, boss आपने आज डफ का चलाया, आपको पता है मेरे पास 90% व्यूज मेल दे रहा है कराची से. Do something in Lahore because they're not watching your ad. He can tell me. That's the power. इनकी डिपेंडेंसी होगी शायद मीडिया लॉजिक पे. मीडिया लॉजिक से हाँ 18 to 45. नहीं, जैप्सम भी बता देते हैं. चले हो जाएगा. मैं उस कॉन्टेक्स्ट में करूँ तो एडवांटेज वी गेट फ्रॉम द टेक्नोलॉजी पार्टनर. आई कैन टेल यू कि आपके सब ऐड की सबसे ज्यादा व्यूइंग आई मुल्तान से. सही. लाइव बॉय शैम्पू की data is इतना becoming डेटा ड्रिवन better and है better. कि वी फॉलो. ओके यार, मे बी नेक्स्ट टाइम आई विल टारगेट समथिंग इन कराची. मे बी वी हैव टू हैव जो. But that's for a big mass brand. So for example, So regardless- कि जो niche audience है Shark Tank की, but wouldn't you say that niche audience probably has a higher spending power? Yes, they are willing to So pay premium. अगर मैं एक ऐसी चीज बेच रहा हूँ जो से 3,000 रुपए पर यूनिट की मैं कोई चीज बेच रहा हूँ. I'm not selling soap or I'm not selling shampoo. I'm selling something slightly more premium for the Pakistani market. Then aren't you better off कि यार ये मेरे लिए niche segment मैं बन इससे गया एक और और मैं इसके लिए idea देता ज्यादा पे करने को तैयार हूँ. सर माइको एयरवाई इम्तियाज प्रेजेंट्स द नेक्स्ट बिग शो, क्योंकि मॉडर्न ट्रेड इज द फ्यूचर ऑफ द कंजम्पशन. Yeah. अगर इन्होंने पार्टनरशिप कर ली ना इम्तियाज से कि यू लाइक इट, गो एंड बाय फ्रॉम इम्तियाज ये फेज 8 से,
sorted. Full funnel. मेरे ख्याल में तो modern trade खुद full अच्छा, funnel this is what you did with कभी मैं कभी जी। तुम की final episode आपने कहा देखना है जाके वहां से बाय करो इम्तियाज से They- watch the last episode. and it was very effectively done. Last episode cinema viewing हो रही थी. सही। Unilever said we want to partner with you for the cinema viewing. We said fine. Then they came out and they said we want to do a small campaign, Promotion किया था, consumer last promotion episode का। with Imtiaz. They took the rights for it. They went in and they said कि आपको last episode की tickets हम देंगे cinema में, आप सनसिल्क की bottle Buy कर लें. buy कर Launch लें. for. They did it. They got the response. Now the good, and मुझे जब next time मैं मिला तो उन्होंने कहा जी वो बड़ा अच्छा response आ गया था. We were happy because our product helped them achieve certain thing. अच्छा, but they were smart at that time because they capitalized on it. सही तो वो smartness आपको as a marketer चाहिए. तो वो पूरा। अवेलेबिलिटी है, वो अवेलेबिलिटी अवेलेबल होती है. अब आप नीश, अगर आपने कहा नीश मार्केट है, उसमें कितनी नीश प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं. हाँ यू हैव टू सी दैट. उसमें आई विल फाइंड सारी मास प्रोडक्ट्स लगी होंगी. वही वो उधर आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ मार्केटियर्स जॉब कि वो Exactly. आइडेंटिफाई करे एंड देन उसके ऊपर बैंक करे. आप वही चीज़ के वो एक प्रोडक्ट आ गई आपको पसंद है तो आपने लगा दी, अब वो एक अलग चीज़ है. नाउ इन कैशिंग ऑन दैट कितनी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिन्होंने देखा कि जी बड़ी नीश है, मेरी टारगेट ऑडियंस है और मुझे यहाँ पे ये ऑडियंस चाहिए, मैं उस पर बैंक करूँ. आई डोंट थिंक सो किसी ने भी किसी ने भी नहीं किया. किसी सारे ने भी वही नहीं किया. mass brands हैं and it doesn't matter like if I'm watching Shark Tank every single episode मैं वो बिस्किट नहीं खरीदूंगा. Like, you know, सर ये तो कन्वे करें मैसेज. हाँ ये तो so ये तो वो तो करना वाली है। बात है. अच्छा, coming towards the final phase of this conversation, what is the kind of content that Pakistanis want to watch? एक जो standard criticism आता है ना पाकिस्तानी ड्रामों वगैरह का कि यार वही सास बहू वाला, like I'm talking about something very very generic here जो हर कोई इसके बारे में बोलता है. So where is the Pakistani content going? Like in the sense के अब जो like you said, like जो जी spoke about कि जी शुरू अब वो आप ट्रेंड्स फॉलो कर रहे हैं, यू नो द पर्सन हु वाज वाचिंग जीतो पाकिस्तान 10 years ago. नाउ हाउ डू यू सी दैट पर्सन इवॉल्विंग एंड हाउ डू यू सी द कंटेंट चेंजिंग फॉर दैट पर्सन? मैं आपको बताऊं ये लेटेस्ट रिव्यू हुआ है हमारा प्योरली फ्रॉम द नंबर्स कंज्यूमर लेंस. आई थिंक पाकिस्तान ऑडियंस डिवाइड इनटू टू पार्ट्स. एवरीथिंग इज एंटरटेनमेंट, ड्रामा प्लस न्यूज़, या and then you have sports. Very simple. Entertainment and sports. Very simple, sir. Simple so form. you're saying news is also Oh, entertainment? well, very important. Very And important. people watch it. They are the biggest. It's a dynamic entertainment conversation. industry People in Pakistan, pick up the points. They wait for the news. And Pakistan has these milestones. इस तारीख को ये होने वाला है. People start chasing the date 24th को ये होने वाला है. I mean, whatever the dates. वही सर. अच्छा, drama, I think they contribute in terms of pure numbers 65% of the viewership. 65% of Every viewership day. is on dramas. Dramas. Every day 7 to 12. Okay. I mean, and it can vary. And then you have 25 to 20% news, and it goes high and low depending on the nature of the news. And then you have sports. You know, at times वो तो you have the depends on the PSL. events, yeah. But majority of the Pakistani, and he can validate that, they're watching dramas. And then assuming the latest figures are still a single TV household. So 7 to 9, a female will watch, the kids will watch, 9 to 10, husband will watch, and then midnight again. So they're watching, and they're spending close to 3 hours per day watching drama, and they're spending maybe 4 hours. Actually, if you look at your phone, spending 18 hours on your device. But average consumption time आएगा 2 hours. Yeah. So numbers भी different हैं. But I think sir overall अगर population की representation की बात करेंगे 110-120 million females they are watching hardcore drama. हाँ. मेरा जो ओपिनियन है 3 कैटेगरी सेम कैटेगरीज में अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो स्पोर्ट्स के अंदर आई फील देयर इज अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट दैट्स हैपनिंग ऑलरेडी which is that the dependency on one sport is decreasing. Because again, the concept of fragmentation of audiences also means that now this new generation is interested in a lot of things, right? So sports ke andar, matlab, obviously apne platform ka to I can proudly say that we have invested into all alternate sports. Yeah. In the past 2 years you've seen that. Because we truly believe कि क्रिकेट के ऊपर जो अभी इस वक्त है ना कि 80-20 का रूल है कि 80% of the live sports audience is sitting on cricket and 20% is outside of cricket. That's going to change drastically over the next year, and it started happening already. We're seeing it. When it comes to news, again, as I said earlier, मेरा अपना opinion ये है कि अब it's not about news, it's about access to information, which is also available in certain forms of unscripted content. और उसकी अगर आप थोड़े से trends देखें, न्यूज़ चैनल्स की रेटिंग्स गिर रही हैं, ओवरऑल रीच भी गिर रही है. Obviously, bearing 1 or 2 which are still very popular, but overall penetration गिर रही है. आप अगर Netflix या Amazon Prime के ऊपर
डॉक्यूमेंट्री वाले सेक्शन पे जाएं, और क्योंकि हमारे एक दो दोस्त हैं तो हमने कुछ डेटा निकलवाया है, और आप नंबर्स देखें कि जो डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेट कंटेंट है हमारे पास भी है, बट ऑब्वियसली उनके पास काफ़ी ज़्यादा है ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, वेदर इट्स स्पोर्ट्स, वेदर इट्स प्रीवियस सेलिब्रिटीज़, एंटरटेनमेंट एंड म्यूज़िक, उनकी स्टोरीज, पॉलिटिशियंस की स्टोरीज, आप उसकी कंजम्पशन देखें कितना बढ़ रही बहुत है वो। सही है. So which means that now the primary need is information, and that's also reflecting in the success of stuff like Shark Tank, because again that's also the way I look at it, it's more information and less entertainment. Learning a lot about the business Yeah. from knowledge. So, and third is obviously entertainment. I agree with both JJs that it's still drama is the big format. It will always be king, right? Because will that's be, what yes. that's what you want to do. You want to watch that. and then free to watch. हाँ, but Yeah, within basic content. entertainment, like I also think Shark Tank is infotainment अगर कह लें उसको, because it's in a different format. There's suspense in there. There is कि इसको मिलेगा या नहीं मिलेगा पैसे वगैरह. But how is the entertainment content evolving? Okay. I think I will totally agree the way Javed, मैं JJ इसलिए नहीं बोलता तो Javed कि the way he explained कि 65% is entertainment, 20-25% is news, and totally agree with this fact, and I think उसके लिए हमें डेटा की ज़रूरत भी नहीं है कि news is also entertainment. 100%. अच्छा, I think news is not entertainment, it's a reality show. Oh, exactly. So news is a reality show that's ongoing. अच्छा, बहुत पहले ना we learned something. अच्छा, how you read data is also very crucial, because data आपको एक मिल जाता है, आप उसको वो कहते हैं ना garbage in garbage out, तो इन्फॉर्मेशन, डेटा को इन्फॉर्मेशन में कैसे कनेक्ट करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो न्यूज़ इज़ अ रियलिटी शो दैट वी लर्नड फ्यू ईयर्स बैक. जब न्यूज़ पे हम बहुत काम कर रहे थे तो उसमें समझ आया कि लोग उसको इन्जॉय इसलिए करते हैं क्योंकि दे आर सीइंग अ रियलिटी शो. एक्शन रिएक्शन, आज ये हुआ, वो क्या करेगा, उसके बाद ये क्या हुआ, कल क्या हुआ, एक गवर्नमेंट आई, दूसरी गवर्नमेंट गई, उसने क्या करना है. सो दिस इज ऑल हैपनिंग. व्हाट वन थिंग दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाई डू पीपल वॉच दिस कंटेंट, why is Instagram, social media, TikTok, ये क्यों देखते हैं आप? Because inside as a human being हमारे अंदर एक urge है to see आपकी लाइफ में क्या हो रहा है. Yeah, we're curious. We're curious. We want to know what is Javed Jafri as a person. What does he do? एक स्टूडेंट है, वो कहता है इसकी लाइफ कैसी होगी, इतना बड़ा पोर्टफोलियो संभाल रहा है, वो किस तरह ऐड लगाता है, वो उसके लिए बहुत एक्साइटिंग है. इसी तरह जब ड्रामा बन रहा होता है तो हम भी ये देख रहे होते हैं कि जी वो किसकी स्टोरी देखना चाहेंगे. वो उसकी स्टोरी देखना चाहते हैं जिससे वो रिलेट करते हैं. रिलेटेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे ड्रामे जो इस वक्त इंडिया में, मिडल ईस्ट के अंदर, हर जगह जहाँ जहाँ हिट हो रहे हैं, उसका रीज़न क्या है? बिकॉज वी आर मेकिंग ड्रामास, वी आर मेकिंग कॉन्टेंट विच इज़ रिलेटेबल. वो आप देखते हो और ड्रामा कहते हो ये तो मैंने देखा हुआ है, ये तो मेरे जानने वाले की स्टोरी है. एक इस वक्त हमारा ड्रामा चल रहा है बिस्मिल के नाम से. Okay. नाउ इट्स अ नॉर्मल स्टोरी एंड दैट स्टोरी हैज़ बीन डन मैनी टाइम्स. वी हैव डन इट मैनी टाइम्स, बट इट्स अ हिट. वो औरतें भी देख रही हैं, उससे ज़्यादा मर्द हज़ार देख रहे हैं. मर्द क्यों देख रहे हैं? बिकॉज वो दे कैन रिलेट टू द स्टोरी. आई गो ऑन शुगर एक्शन नहीं कर रहे. आई गो ऑन यूट्यूब, आई लुक एट द कॉमेंट्स, लोगों का फीडबैक, बिकॉज उससे ज़्यादा तो लाइव फीडबैक मिल जाता है आपको. सो हम जब इमीडिएट फीडबैक चाहिए होता है, हम यूट्यूब पे जाके उसके मैसेजेस से अपना कंटेंट. like क्या? अच्छा, पता क्या, उससे समझ आता है ये कमेंट मेल का है या फीमेल का है. मेल जो लिखता है वो कहता है इस्लामी बिल्कुल ज़्यादा लाउड है, उसको शादी की क्या गलत किया, हलाल काम किया है, औरतें उसको गालियां दे रही है. तो एंड इट्स द डिफरेंस इज वेरी क्लियर. आपको मेजॉरिटी औरतें उसको गलत कहते हुए मिलेंगी, मेजॉरिटी मर्द उसको सही कहते हुए मिलेंगे. डेटा आप कैसे पढ़ते हो, बट अगैन उस डेटा को रिलेट कैसे करते हो, कन्वर्ट कैसे करते हो. हमारे ड्रामे हैं, दे आर रिलेटेबल. कोई भी ड्रामा जो आप कहते हैं ना डिफरेंट, अगर वो मेजॉरिटी से नहीं मिलता, आपकी जो स्टोरी है, क्यों ड्रामे आपके हिट होते हैं? बिकॉज हम स्टोरीज बनाते हैं जो, इवन आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी ड्रामास, नॉट जस्ट ARY. दे आर स्टोरी ऑफ अ कॉमन मैन, अ कॉमन वुमन. आप उन स्टोरीज पे काम करते हो और वो स्टोरीज देखते हैं लोग, एंजॉय करते हैं. आप ऐसी स्टोरी बना दो जो कि आप उससे रिलेट ना कर सको. एंड दिस इज लर्निंग दैट आई गॉट सम टाइम बैक, जब हम OTT उस पर काम करने शुरू. दे सेड इट्स डिफिकल्ट टू मेक अ स्टोरी विच इज लाइक्ड बाय अ मास ऑडियंस. इट्स वेरी इजी टू मेक ए कॉन्टेंट जो नीश है, बिकॉज वो अब हम जो कर रहे हैं वो 1.5 घंटे की डिस्कशन कौन सुनेगा?
Niche audience, yeah. जिसको बहुत नीश है, जो मतलब कोई नहीं सुन रहा होगा कि 1.5-2 घंटे बैठ के एक वो मगर सुने। जे पता क्या कर सकते हैं तो आप? एक बड़ी स्मॉल है, बट अगर आप इधर फहद मुस्तफ़ा को बिठा दें, आप इधर हुमायूं सईद बिठा दें, इधर हानिया को बिठा दें, दुनिया देख रही होगी। मैं तो देखें दोनों जेजे जहाँ बैठे होंगे मैं तो वो आप ऑडियंस है ना मेरा हमारा। niche मैं खाली audience कहूंगा है। कि देखें जे अगर 8 to 9 करेंगे ना, वो करें मास्टर्स के लिए, Yeah. 9 to 10 करें मेल्स के लिए, जो 10 to 11 है सर, यू हैव टू गो नीश, क्योंकि जिसको परचेसिंग पावर है ना, वो शायद नहीं देखेगा, वो देख लेगा, मतलब ही वुड नो अबाउट इट, विल से ओके आई डोंट वॉच इट, वो अपना शायद कंटेंट देख लेगा यूट्यूब पे। मैं इमेजिन करें यूट्यूब, अब मेटा तो नहीं कर रहा, यूट्यूब और स्पॉटिफाई जा चुके हैं प्रीमियम पे, यू वांट टू वॉच Yeah. पब्लिक, जाओ देखते रहो, यू विल सी अनस्किपेबल एड और स्किपेबल एड्स। प्रीमियम पे जाओगे नो एड्स। इमेजिन करें इन्होंने लॉन्च कर दिया, फिर ड्रामे का नाम आ रहा है KMKT प्रीमियम, ओनली फॉर प्रीमियम कंज्यूमर, थिंग्स विल चेंज। सो कंज्यूमर भी सेगमेंटेशन करेगा सर, क्योंकि कंज्यूमर कहता है कि हर कोई देख रहा है तो मैं नहीं देखूंगा। Kind of, yeah. That's डिजिटल भी हो रहा है ना। कॉफी विद करण सर, ओके कॉफी विद बिग फैन, Yeah. नहीं मिला, आप ढूंढते रह गए, क्योंकि उसने वो- डिज्नी हॉटस्टार ने ब्लॉक किया हुआ था। Yeah. अब उसके एपिसोड रिलीज कर रहा है यूट्यूब पे। जब वो लॉन्च हुआ था 9 या 10, पीपल वर लाइक लुकिंग फॉर इट, और वो उन्होंने ब्लॉक की हुई थी इंडिया पे। अनलेस यू जाएं, डाउनलोड करें, वॉच करें। एक है ग्रैहम नॉर्टन शो, Yeah. बिग फैन, Yeah. नहीं मिलता एपिसोड मुझे। It's a पुराने paid show. आते हैं सारे। See, पुराने आते हैं। that's exactly how channel like ARY का अगर ड्रामा आता है जी। तो 8 बजे नहीं आता यूट्यूब पे, इट कम्स 10 Late, हाँ। लेट आता है। तो वो ऑडियंस हमारी, बिकॉज अगेन कैनिबलाइज भी नहीं करना, कॉम्प्लीमेंट करना है। Yeah. एडिशन हो जाएगा। एंड हाँ, कमिंग बैक टू yes. योर क्वेश्चन ऑफ कंटेंट, आई थिंक पाकिस्तान का कंटेंट बहुत स्ट्रांग है। वी आर स्ट्रॉन्गर देन इंडिया, आई कैन इजीली से। अभी जो बन Sir, रहा है, even Southeast Asia. प्रोडक्शन वैल्यू मे बी नॉट एज गुड बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल Yeah. कंस्ट्रेंट्स। Budget is like what, one? नहीं, जैसे बट मैं हमारी खाली- रियलिटी है, हम लोग जो देखिए, आप जो एक सेट पे ड्रामा बनाते हैं, लॉट ऑफ पीपल से कि आपका कुछ चीज़ें आपकी ब्लेसिंग डिस्गाइज होती हैं, बिकॉज वी कांट अफोर्ड एवरी ड्रामा टू बी ऑन अ सेट। हम हाउस होल्ड्स के अंदर जाते हैं, हम डिफरेंट होम्स के अंदर जाके रिकॉर्डिंग करते हैं, बट उससे और आपको ना रियलिटी की फीलिंग मिलती है। Yeah. यू डोंट फील इट्स अ सेट। व्हेन यू सी अ सेट जो कि आइडेंटिफाई हो जाए, फिर आप उससे रिलेट नहीं करते, आप कहते हैं ये तो देखो It's too फेक made है, up. Yeah. इट्स टू मेड अप। So वही Logan Paul, who did Logan Paul versus Tyson, अभी उसकी एक वो फाइट भी आई थी Netflix पे, he was Netflix talking, crash हो गया था। हाँ, Netflix crash हो गया था because of they did the live streaming for the first time. He was talking about, and I heard him talk, he's like, yeah, he has all sorts of, he's a weird life, he's had all sorts of controversies and all, but still one of the most popular men in the world. And he spoke about how Gen Z does not want to see perfection. Yeah. Like यार ये तो बिल्कुल perfect life है, इसकी तो spotless, इसका relatability is being flawed as well. Oh, wow. And on some like deep level, because everyone knows यार we are all have some flaws, right? So that makes it more relatable. अगेन एग्जांपल दूंगा, कभी मैं कभी तुम की। Yeah. उसका जो हानिया का या शर्जीना और मुस्तफ़ा का घर था, उसकी इतनी बात हुई बिकॉज जब पहले दिन एंटर हुए तो गंदा सा है, Yeah. जाले लगे हुए हैं, एंड पीपल कुड रिलेट टू इट कि ये वाला मोहल्ला है, Search हमने कर रहे देखा है, एंड एवरीवन कुड रिलेट टू इट, चाहे वो SEC A हो या SEC D हो। दे कुड से कि हाँ ये हुआ है, हमने देखा है, हम जानते हैं, यहाँ हम इस टाइम से गुजरे हैं। सो सम हाउ दे कुड अपील टू इट, Yeah. दे वॉज अपील टू इट कि ये देखो ये है। मे बी समवन, कोई पेरेंट बोल रहा होगा बच्चों को, देखो मैं पहले यहाँ रहता था, या ऐसी जगह पे मैं भी रहता था, हम तुम्हारी माँ और मैंने भी इस तरह स्टार्ट किया। तो वो जो जेन जी हम अल्फा को समझा रहे हैं, तो यू आर गिविंग देम दिस थिंग कि देखो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी वेंट थ्रू। और इवन मे बी आज कोई एक यंग कपल है जो एक टफ टाइम से गुजर रहे, दे कुड रिलेट टू इट कि देखो हमारे साथ भी ये हो रहा है। Yeah. उसके अंदर एक बेसिक था सिबलिंग्स की राइवलरी या डिफरेंस बिटवीन सिबलिंग्स। एवरी हाउस होल्ड दे सेड हाँ। यार ये हमारे घर में ऐसे होता हो चुका है। अच्छा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली समहाउ, बिकॉज दो अगर भाई हैं तो फील करते हैं कि बड़ा भाई हाँ, को this is टेंशन rivalry. मिल रही है, सो इट्स नेचुरल। आप उसी पे बात करते हो, जितना रिलेटेबल कंटेंट होगा उतना आपका And again, अच्छा Gen Z लगा। की life में a lot is accidental. तो उसमें you know even how the relationship started, it was Yeah. you know kind of accidental. Now So, this is अच्छा, ये एक स्टोरी हमारी, मतलब एक्सीडेंटल मैरिज, दिस इज वेरी कॉमन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, yeah. Yeah. एंड दैट्स लाइक एवरी टाइम इज मगर सक्सेसफुल। पता नहीं सैमसंग फोल्ड क्यों नहीं आया कॉन्टेक्सुअल टारगेटिंग वो यूज नहीं, कर रही थी। आजकल और वो Apple दुनिया use में कर जो रहा था। Gen Z marriages होते हैं तो काफी सारे एक्सीडेंटल होते हैं, बट उसके गलत रीजंस होते हैं। अरेंज मैरिज को एक्सीडेंटल मैरिज नहीं, नहीं, बाद में कहते हैं वो बाद में 15 होता साल है। बाद, अरे ये तो accidental थी। But one thing I say कि जो
जैसे पुराने पाकिस्तानी ड्रामा से जब व्हाट वी सॉ ग्रोइंग अप, से एनीवन हु इज लाइक इन देयर लेट 30s और अर्ली 40s, वो आपके अल्फा ब्रावो, चार्ली एंड ऑल ऑफ दोज, लाइक दे वर वेरी डिफरेंट, एंड स्पेशली I think the role of women was also pretty different. थोड़ा मैं जब पुराने वालों की स्क्रिप्ट्स भी वगैरह देखता हूँ या उनकी वो से क्लिप्स वगैरह आती हैं, मैं उनकी सारी वो देख रहा होता हूँ, बहुत लाइक एक बड़ा प्रोग्रेसिव व्यू होता था. स्पेशली हाँ सही कह रहे हैं. Like if you look at the protagonist, say in say Alpha Bravo Charlie, that woman, she has a pretty liberal, progressive view, while being within the cultural norms of Pakistan. But वो अब जो नए वाले आ रहे हैं, I remember धुआं उसमें वो जो मतलब it was not traditional. तो तनाहियां कहीं फराज शेख. But my point, जो एक स्टैंडर्ड क्रिटिसिज्म आता है एक तबके से आता है, वो आपका ब्रॉड वो नहीं होता, वो एक तबके से आता है जो बाहर के भी शोज देखते हैं लेकिन इसको भी बड़ा एंजॉय करते हैं लेकिन क्रिटिसाइज भी करते हैं. वो ये है कि जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट इन पाकिस्तानी ड्रामाज इज अ विक्टिम, राइट? उसके साथ कुछ बुरा हुआ होता है और वही हीरोइन होती है, और उसकी हीरोइन बनने की वजह ये होती है कि उसके साथ बड़ी ट्रेजेडी हुई भी होती है, राइट? एंड दैट आई थिंक लोग थोड़ा उसको क्वेश्चन भी कर रहे हैं अब. इट्स द सेम ऑडियंस वो जो बैठ के पाकिस्तानी ड्रामे पूरे देखेंगे, रिलीजियसली देखेंगे, बट दे आर ऑल्सो कंज्यूमिंग नेटफ्लिक्स, दे आर ऑल्सो कंज्यूमिंग अमेजॉन प्राइम, दे आर वॉचिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ कॉन्टेंट अक्रॉस द वो. सो उनके लिए जो भी वो नेटफ्लिक्स पे देख रहे हैं जिसमें गोरे लोग हैं, उनके लिए वो भी रिलेटेबल है. That's why they're watching it at the end of the day. उनके लिए जो इंडियन ड्रामा है जिसमें बहुत ज़्यादा हाई प्रोडक्शन वैल्यू है वगैरह, जैसे मेड इन हेवन था, that is also relatable for them. So do you think Pakistani dramas can also say be like closer to what people are watching on Netflix and Amazon Prime and still be relatable to the local audience? Do you think there's space for that content? I think so. देखिए स्पेस हमेशा है एंड वो हमेशा एक्सपेरिमेंट हो रहा है. एक चीज़ से जो मेरा हमेशा आई ऑलवेज फेस दिस क्वेश्चन कि जी वो पहले हमारे ड्रामे ऐसे आते थे और बड़े अच्छे होते थे. अच्छा, वो आपकी एक मेमोरी के अंदर ना एक पीछे एक इमेज बना हुआ है, थोड़ा सा विविड है, आपने नॉस्टैल्जिया भी है. तो वो ऑब्वियसली मैं माइकल जैक्सन के गाने सुनता था, वैम सुनता था, उसका वो है. आज अपने बच्चों को आप सुनाएं तो वो शायद कहेंगे अच्छे दे आर नॉट दैट गुड. फॉर एग्जाम्पल अगर आज हम बात करें कि अल्फा ब्रावो की, तो हमने पिछले साल या कुछ साल पहले सिनफेहान बनाया था. इट वॉज इक्वली गुड. इट वॉज टॉकिंग अबाउट फीमेल्स. एक उस टाइम पे सारे मर्द हजरात थे जो पाक आर्मी में थे, आज सारी फीमेल्स दिखा रहे थे हम. सो इट्स नॉट दैट कि हम उस तरह ग्रो नहीं कर रहे या वो चेंज नहीं हो रहा. फ़र्क सिर्फ इतना है कि शोर ज़्यादा मचता है. बिकॉज अगर आप देखें, अगेन मैं एग्जांपल दूंगा, कभी मैं कभी तुम, तो उसके अंदर जो लड़की का कैरेक्टर था, शी वॉज द वन जिसने मोटिवेट किया, शी वॉज द वन जो लेके चली. तो व्हाट एल्स आर वी टॉकिंग अबाउट? अच्छा, लेकिन उसमें क्या अगर सास बहू का ड्रामा नहीं था, वो बिल्कुल सास बहू ड्रामा भी था. उसके अंदर एक सास भी थी, बहू भी थी, उसके साथ वो सब कुछ हुआ. इट्स रियल लाइफ. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम रियल लाइफ कर रहे हैं. आप वो ज़माना देखें जब मरीना खान का ड्रामा आया था ना, मैं अगर आपको कहानी बताऊं तो आप ड्रामा बता देंगे कि जी वो अपनी खाला के घर पहुंचते हैं, उनके माँ बाप का इंतकाल हो जाता है एक्सीडेंट में. कौन सा ड्रामा था याद है? सितारा और मेहरून ने सुना नहीं, तन्हाइयां. नाउ द पॉइंट इज, वो ड्रामा आपको स्टोरी तो याद है. अब उसमें क्या था, वो भी बेचारी विक्टिम थे, उसने फिर स्ट्रगल की सारी चीज़ें. सो द पॉइंट इज कि वो ड्रामे तो चलते रहेंगे, आपकी स्टोरीज भी आएंगी. ये कह देना बिकॉज हम एक वो स्वीपिंग स्टेटमेंट देते हैं कि पाकिस्तान में अब उस तरह के बन रहे हैं, बहुत बन रहे हैं, शायद वो उस तरह हिट नहीं होते, शायद हम उस तरह लेते नहीं हैं. आखिर में चलता वही सास बहू वाला ही है. नहीं, सब चीज चल रही है, सबके लिए बनाओ, ऐसा बनाओ जिसमें सब खुश रहें. देखिए, आपके पास सास बहू भी चल रही है, आपके पास इंडिपेंडेंट वुमेन भी चल रही है, एंड वो सब दिखा भी रहे हैं. अब वो क्लिक क्या करता है, दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम. मगर वो ऑडियंस पे भी डिपेंड करता है. कभी तुम में, मुझे एक बहुत अच्छी हमारी दोस्त है, मीडिया वर्ल्ड से ही है, उन्होंने कहा यार बहुत अच्छा ड्रामा बनाया है, उसमें अच्छा हुआ तुम्हें सास बहू का ड्रामा नहीं था. एंड आई सेड हैव यू सीन द ड्रामा? क्योंकि इट वाज अ टिपिकल हाउस होल्ड थिंग. इसमें वही स्टोरी थी, वही सास थी जिसने आके एक बहू पे जुल्म किया, दूसरी बहू के ज़्यादा पैसा था, तो स्टोरी तो वही थी. व्हाट वाज डिफरेंट? सो मेल के लिए एंटरटेनमेंट कंटेंट नहीं है कोई, टू बी ऑनेस्ट नहीं है. शार्क टैंक मेल, प्रीडोमिनेंटली मेल. मुझे कोई ड्रामा आता है, इवेंचुअली ड्रामा देख लेता है, वो नहीं देख लेता है, ड्रामा देख लेता है. अच्छा, खाली कह रहा हूँ डिजाइन नहीं है. वो ना सोचेंगे ये क्या है, आई एम क्रिएटिंग दिस ड्रामा. But what is drama around for say male? You never know, don't know. आपके ख्याल में वो कौन सी जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, हार्डकोर
स्टोरी रिलेटेबल, अगर वो Relatable drama बनता, to men, हाँ। मैं देखता शायद नहीं देखता, मगर शायद देख लेता। तो अब अगर देखे जाए तो जैसे मैं अपनी मार्केटिंग डायरेक्टर से कहता हूँ मनी हाइस्ट का लोकल वर्जन बना है। Yeah. ग्रूमिंग की जो कैटेगरी है ना फॉर मेल इज ग्रोइंग फास्टर देन फीमेल ग्लोबली। Yeah. आप किसी भी हेयर सलून चले जाएं सर, फुल, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसी तरह मेल कंटेंट कम है, नेटफ्लिक्स पे क्यों जाते हैं? My friends who run this clothing brand Lama, उन्होंने डॉलमेन मॉल कराची में उनको प्राइम लोकेशन मिली जहाँ पे पहले वो होता था मैंगो वगैरह, एंड दे सेड यार यहाँ पे हम लामा मैन बना रहे हैं एक्सक्लूसिवली जस्ट फॉर मेल, एंड विमेन वाला वहीं पीछे रख रहे हैं बिकॉज वी थिंक दिस इज द कैटेगरी जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ नजर आ रही है। एवरेज बास्केट साइज आता है। Yeah, exactly. And so they're like, and they're not enough like brands catering to just men either for say, especially on the grooming front. एक अब final उस पे चले By the way, males के लिए alternate sports is also a form हाँ, of entertainment. sports होगा, अब ये जैसे news होगा, अब दो जैसे चीजें जब हैं। आप बात करते हैं ना combat sport की, तो one way of looking at combat sport is also it's मैं वही कह रहा हूँ, entertainment. देखें या तो स्पोर्ट्स होगा या न्यूज़ होगी। अभी मैं जो कह रहा हूँ, शाज़ेब जो drama फाइट as such- जीता था, जो पाकिस्तानी फाइटर था Yeah. शाज़ेब रिंद, he got the world title, first combat sport global world champion. उसके आप numbers देखिए, we were streaming it, it's exceptional. अभी हम लोग एक चीज़ बना रहे हैं on which is funny because you know हमारी टीम ने जब रिसर्च की तो पता है चला कि यार ब्रेक डांस कल्चर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। Yeah, अच्छा, और between rap between culture. males. अभी भी- oh, wow. हाँ, and we are actually so हम एक शो बना रहे हैं इस वक्त on the break dance culture in Pakistan जो कि हम अनाउंस करने वाले हैं, and that is you know again it's something very unique but it has phenomenal outreach within a male segment that people don't even know about. Yeah, Right, so opportunity बहुत है। बहुत बड़ी है, 50% ऑफ द पॉपुलेशन है सर। yeah. क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं उसके लिए आप? नहीं, और उसमें भी विद इन दैट यू हैव सो मेनी सेगमेंट्स राइट सो वही अगर कोई पाकिस्तान एज अ मार्केट व्हेन यू ब्रेक इट डाउन देयर इज नो वन पाकिस्तान राइट, देयर सो मेनी पाकिस्तान विद इन दैट, बट हायर स्पेंडिंग पावर वाले बहुत कम है, बट इवन दैट व्हेन यू लुक एट देयर एज मेनी एज अ यूरोपियन कंट्री, अगर हम कहना 1% ऑफ पाकिस्तान somehow आप जो कह रहे हो बेसिकली हमने मेल को न्यूज से लिंक कर दिया था। News is मेल sports, ऑडियंस हाँ, वही है। न्यूज है। अब मेरा वही सवाल आ रहा था उसमें। but to answer your question, the trend that we are seeing, the data that we have, अगर पहले 80% women were watching dramas, 50-50 हो गया। it's come to not 50-50, 60-40. ओके, बिकॉज ऑब्वियसली उनके पास टाइम कम होता है, वो उनकी पाकिस्तान में एक नॉर्मल अगर आप हाउस होल्ड देखें तो वो घर में टाइम स्पेंड कम करता है, उसके पास रिपीट पे देखने का टाइम कम होता है, तो वो ऑब्वियसली उसके स्केड्यूल की वजह से वो कम देख रहा है। बट 60-40 इज अगेन अ बिग नंबर एंड दे आर ऑल वॉचिंग, एंड वो हम लिंक कर देते हैं पर्टिकुलर क्लास को। आई थिंक क्लास मैटर नहीं कर रही, आपकी ACC A भी देख रही है, आपकी ACC B भी देख रही है, सब देख रहे हैं। मैंने आधी एपिसोड देखी है KMKT की, वो भी जबरदस्ती जो है ना मुझे बेकार आप पाकिस्तान में नहीं होते हैं। नहीं मेरे घर में चल रहा था। भाई मैंने पूरा ड्रामा फॉलो किया है व्हाइल दैट बीइंग माय सेकंड स्क्रीन राइट। मैं वही, अपने वही, फोन same, पे होता हूँ same. लेकिन वो पीछे Same, चल रहा same, है मेरा भी राइट चल घर रहा में, था, हाँ। तो अगर घर में चल रहा है एंड आई नो द स्टोरी मुझे किस भी तरह पता चल है। रही है। somehow पाकिस्तानी ड्रामास हैव बिकम कूल अगेन। क्या वो जो एक था कि बीच में एक टाइम आया था जब हमारे कंटेंट को लोगों ने कूल कहना, वो दे वर लाइक देखते थे, हम कहते नहीं यार पाकिस्तानी ड्रामा हम नहीं देखते बिकॉज इससे अगर मैं ऐसे बोलूँगा तो कूल नहीं लगेगा। अब पाकिस्तानी ड्रामास आर बैक एज कूल। सो अगर आप बैठे हो किसी आज रात को कहीं डिनर पे जाएं, यू विल फाइंड Then I feel proud couples watching Pakistani drama. and they are talking about it. People talk about So they're not just talking about Kabhi Main Kabhi Tum, they're talking about all the dramas. So that's a very positive thing. अच्छा, कल इनके साथ हमारी एक we had lunch, हम लोग लंच कर रहे थे, we were talking about some projects, and सामने एक टेबल पे कुछ सूट में अंकल्स बैठे हुए थे, मतलब अंकल्स in their late 50s and 60s, but they were also talking about dramas. Wow, And I was मेरा कान दूर था, मैं कहा यार ये तो हमारे ड्रामों की बातें कर रहे हैं। So what does that mean? कि somehow we've again managed to become cool again. And if this trend continues, I think हमारी बहुत ग्रोथ होगी, बिकॉज वो जो पहले था थोड़ा सा देखते थे मगर वो कहते हुए कूल नहीं लगता था। पहले वो बच्चे देखते थे, या पहले वो गिल्टी प्लेजर था। गिल्टी प्लेजर था, वो देखते थे लेकिन बताते नहीं थे। लेकिन प्रोग्रेशन भी तो डिफरेंट हुआ है ना, मतलब जैसे इंडिया में एक बड़ा क्रिटिसिज्म होता था, इंडिया में जब पहले ड्रामे बनते थे ना, जो सीरीज होती थी, तो वो उनका मजाक ये होता था कि यार आप 30 एपिसोड बाद भी आके देखोगे तो वही Soap format, सही है। जो soap और का format है। पाकिस्तान में भी टू बी ऑनेस्ट कुछ साल पहले तक यही होता था। एंड इंडिया में जो सक्सेसफुल हुआ नेटफ्लिक्स इतना ज्यादा, या जो OTT सक्सेसफुल है, वो इसलिए हुआ कि आपने एक एपिसोड मिस की, दूसरी एपिसोड यू कांट कैच, एंड दैट्स द काइंड ऑफ ऑडियंस वी आर, Because a we need to be 10-20 hooked. episode thing, We yeah. need यार to be hooked. अगेन इन्होंने अब ये किया। कभी मैं कभी तुम 34 एपिसोड्स था, वैसे एंड यू हाँ। नो पीपल कॉल्ड अस इतनी जल्दी क्यों खत्म कर दिया। I also And wondered said, the like, same thing. What? 34 episodes, we are talking about 16 weeks. बट फॉर मी दैट्स द बिग चेंज कि अगर मुझे नहीं, मैंने खुद नहीं देखा, लेकिन जो मैंने सुना है वो ये कि अगर आपने 2 एपिसोड मिस कर दी तो यू विल हैव टू गो बैक,
Yeah. ये नहीं कर सकते कि अच्छा आप 2 एपिसोड के बाद फिर से नहीं, लोगों ने लास्ट एपिसोड के बाद पूरा एपिसोड पूरा शुरू so से देखा because- है. Yeah, yeah. Now, this is what the strength of our content is right now. Ki we are cool, people are watching it, Gen Z is watching it, Alpha is watching it, male audience is watching it, and we are talking about it. And that's where now, as country, as marketers, as advertisers, we all should come in and take it forward. Because we had lost our way somewhere in between. इंडिया की इन्फ्लक्स बहुत था, सोप फॉर्मेट आ गया, बट आई थिंक नाउ इज द टाइम कि हम इसको लेके, एंड आई थिंक ब्रांड्स एंड एवरीवन इज वर्किंग कि इसको और पुश करें. आई थिंक एक बिल्ड मैं ऐड करूंगा. आई थिंक पाकिस्तानी कंटेंट की क्वालिटी नहीं, आई थिंक फार बेटर. आपने दुनिया भर के कंटेंट देखे, उन्होंने देखा होगा सर, फार बेटर. आई थिंक कुछ कंट्रीज के कंटेंट में तो खाली बिल्लियां ही होती हैं, बट आई एम टेलिंग यू बाय फार, इवन जियो हो, एयरवाई हो, हम हो, जो भी समा हो, जो न्यूज़ हो, कंटेंट क्वालिटी इज सुपर अमेजिंग. आई थिंक द ओनली मे बी द लैकिंग पार्ट इज द मार्केटिंग पार्ट. बिकॉज फॉर देम, जब मैं साउथ ईस्ट एशिया में था तो मैं किसी से पूछा व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, किसने कहा कितना, मे बी यार 25-30 मिलियन. मैंने कहा कम अगेन, उसने कहा मे 50 मिलियन. मैंने कहा वंस वन मोर 170 मैक्स. आई सेड नो बॉस 240. so what? Yeah, exactly. so थोड़ा ओवर इंडेक्स हो जाता है ना, वो कहते हैं यार बट आइलैंड है हम. 240 मिलियन पॉपुलेशन, so मैसिव है. स्केलेबिलिटी, जिस दिन कंटेंट इनका हिट होगा ना, क्योंकि आपको पता है, एग्जांपल दे रहा हूँ शान फूड को, मैं एक एसोसिएशन बैठा था वहाँ पर, तो वो कहेंगे यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, डू यू नो शान फूड. मैंने कहा कि आई लव ऑल द मसालास, नेक्स्ट टाइम जाओ मेरी लेके आना. चाइनीज थी, मैं कहा मैं शान फूड को नहीं पता, उनका सबसे बड़ा बायर मलेशिया में चाइनीज है. Wow. दे मस्ट बी Yeah. गोइंग आफ्टर पाकिस्तानी या इंडियंस. उसने कहा आई लव शान मसाला, नेक्स्ट टाइम जाओ तो मेरे लिए पूरा पैक कार्टन ले आना. Wow. आप इमेजिन कर रहे हैं. एक एग्जांपल और है सर, वो है मैं बर्मा गया मार्केट विजिट पे, रूरल एरिया था रंगून के पास, तो एक किसी कॉटेज में गया, झोपड़ी टाइप थी, उनके पास सीडी पड़ी हुई थी उसकी, ऋतिक की और कतरीना की मूवी थी कोई, मेरा नाम याद नहीं आ रहा, वॉर 1 शायद सीडी थी. मैंने कहा उसमें लोकल लैंग्वेज पूछा, मैंने कहा ये कैसे देखते हो आप लोग, और लैंग्वेज तो हिंदी है. उसने कहा डजंट मैटर, ब्यूटीफुल फेस, ब्यूटीफुल मैन, ब्यूटीफुल फीमेल, एंड दे डांस, सॉन्ग एंड डांस. Is this why Irtugrul worked in Pakistan? It did, इंडिया से म्यांमार Yeah. कंटेंट सीडी पड़ी हुई है, फ्री पायरेटेड. उसने कहा जब वी जस्ट वॉच, आई थिंक लैंग्वेज भी बहुत बड़ा अनलॉक हो चुका है. हाँ. अगर ये रिलीज कर देना कल किसी और कंट्री के अंदर सबटाइटल के साथ, मैसिव हिट होगा. सर कंबोडिया के अंदर 12 बजे रिपीट पे चलता है इंडियन कंटेंट कंबोडियन लैंग्वेज में. No, that's true. Saal Bhau. The earlier movie, I'm forgetting the name of the earlier movie, Raj Kapoor की जो थी, it became huge in Russia. हाँ, And I was for looking example. at this in like a documentary thing, वो जो उसमें बता रहे थे, it became huge in Russia and he sold it very cheap early on. But for some reason, Iran में there's so many movies that like Indian Third biggest movies, industry yeah, Iran तो शायद. Exactly, they do so well. Towards the final thing, news पे अगर हम आ जाएं, do you think or you would know, say the top Pakistani entertainer earns as much as the top Pakistani news anchor? Less or more? It depends what. See, entertainer. Say actor. Okay, now you are talking about his salary. You're talking about his total income. Oh, total income. टोटल इनकम में तो आई थिंक सेलिब्रिटीज जो इंटरटेनमेंट के हैं वो ज़्यादा, बिकॉज दे गेट एड्स, दे गेट डिफरेंट थिंग्स, दे गेट टू इनवाइटेड टू इवेंट्स, सो उनकी इनकम काफ़ी ज़्यादा हो जाती है कंपेयर टू. आजकल तो काफी news सारे anchor. न्यूज एंकर जो हैं वो भी एंटरटेनर हैं, वो वही रमजान मैं ट्रांसमिशन भी करते हैं न्यूज पे भी. हाँ, like दो I चार think तो जो है वो माशाल्लाह Wasim एयरवे पे Badami ऐसे. is a great वही. example. He has his different Entertainer. brands as well. He's capitalized on say oil to like clothing and everything. वो भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कितने सेलिब्रिटीज होंगे पाकिस्तान में जो से टॉप न्यूज एंकर्स जो भी हैं उनसे ज्यादा कमा रहे होंगे? आई थिंक कम है. कम है ना, लाइक आई डोंट थिंक 5 से ज्यादा होंगे. सी लाइक अगेन बट न्यूज एंकर भी तो 5 ही होंगे ऐसे जो उतने पैसे कमा रहे हैं. कितने? आई वुड से मे बी 10 होंगे यार. Which brands place themselves on the news thing? और आप किस तरह से न्यूज़ का वो देखते हैं? आप एंकर को देख के करते हैं, आप टाइम को देख के करते हैं? लाइक हाउ डू यू नहीं, ऑडियंस अभी हम उस मॉडल पे गए नहीं कि हम कोहोर्ट्स के बेसिस पे टीवी पे प्लेसमेंट कर सकें कि दिस इज ऑन हार्डकोर फॉर प्रोफेशनल फीमेल, दे आर वाचिंग हामिद मीर शो, टारगेट विद पैसे में ये डफ. अभी तो हम ऑडियंस लेते हैं 18-45 एंड देन वी से ओके टाइम स्लॉट कौन सा है एंड देन प्लग इन द रेटिंग्स एंड देन वी डोंट एसोसिएट विद द न्यूज़. हम कहते हैं मे बी वी प्लेस दिस स्पॉट द टॉप 9 o'clock 10 o'clock, that's about it. You're buying eyeballs. That's it. Entertainment, we start tagging the brands क्योंकि Sunsilk ने sponsor किया था because of Hania. She's the brand face for Sunsilk. Okay, and then just So Sunsilk presents
कभी मैं कभी तुम। अच्छा अगेन How do you- ब्रांड एंकर्स के साथ एसोसिएट हो सकता है. वसीम अदामी इज अ प्राइम एग्जांपल. वो अभी पोलियो के कैंपेन में थे, वो मल्टीपल ब्रांड्स को भी इंडोर्स करते हैं और उसके साथ वो एसोसिएट करते हैं, उनके ब्रांड में ऐड आ जाते हैं. बट ऑन द होल द एंटायर प्रोसेस कोई भी ब्रांड अपनी न्यूज़ को, अपने आप को न्यूज़ के साथ या किसी एंकर के व्यूज़ के साथ एसोसिएट नहीं करना चाहता. या अब ये बड़ा अजीब सा हो जाएगा कि आप कहीं पे कोई न्यूज़ चल रही है, इतने लोग मर गए, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, ये हो गया, या फला जगह पे वॉर हो रही है, then you want Presented by Dove. to so you don't want to associate. हो चुका है एक मतलब पर ऐसा होता है यार, लाइक मतलब brought to you in association वो So they want to stay clear of that. Entertainment में उनकी एसोसिएशन बहुत स्ट्रांग होती है. तो इफ हानिया आमिर के साथ एक एसोसिएशन ब्रांड ने बनाई हुई तो उसको इनकैश करते हैं, बट नॉट नेसेसरी विद द काशिफ अवासी. एंड उनके लिए अपनी क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. Yeah. सो दे डोंट वांट टू एंडोर्स अ ब्रांड जहाँ पे फिर वो किसी के लिए फिर उनको, अच्छा सिर्फ ये आप मल्टीनेशनल या FMCG प्रोडक्ट्स की बात ना करें, और भी ब्रांड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें. सो दे डोंट वांट टू बी एसोसिएटेड. तो उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी भी होती है. सो दे डोंट वांट टू बी एसोसिएटेड विद समवन, एंड ब्रांड्स आल्सो डोंट वांट टू एसोसिएट विद द कंटेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर शो या पर्टिकुलर न्यूज़. अच्छा, how much does say drama वगैरह content is driven by the people in it as opposed to say how do you guys actively go out and look for new talent कि यार इसमें अब हमें कोई नया लेके आना पड़ेगा. कितनी बार एक ही बंदे को से वो 40 साल का एक्टर हो गया, हम उसको कितनी बार यंग वो दिखाएं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट वगैरह दिखाएं. एंड आई सॉ दैट हैपन इन इंडिया. बट इज इट स्टिल लाइक द मूवीज वेयर एक्टर मेन हीरो इज द ड्राइवर के उसकी वजह से मूवी चलेगी या फिल्म चलेगी, or is it still like about overall story or like even new talent can do well? ओके, बड़ा सिंपल सा है. इट्स कंटेंट विच इज द किंग. इट्स कंटेंट अच्छा होगा, उसको एम्पलीफाई करेगा. देखो एम्प्रेस से किंग पे वापस ले आए ना, मैंने कहा था. नहीं वो मतलब टर्म यूज होती है इसके लिए. King of Kings is still. Yeah. किंग्स ऑफ किंग. अगर हम बात कर रहे हैं कि वो मैं क्वेश्चन भूल गया. नहीं कि वो किस तरह ड्राइव होता है, कितना इम्पोर्टेंट है क्या एक्टर कितना हाँ, तो important है, hero एक्टर कितना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बेसिक होता है उस कैरेक्टर को करने वाला कितना अच्छा है. सही. सो आपके पास अगर स्टोरी अच्छी है, ड्रामा अच्छा है, फिर उसकी टीम अच्छी है, तो वो उतना अच्छा होता जाएगा. तो जितना आप उसको एम्पलीफाई करते जाएंगे उतना अच्छा होता जाएगा. बट इवेंचुअली इट्स द कंटेंट दैट मैटर्स. देन सेकेंडली आपके जो दूसरा सवाल था कि क्या हम नए, तो आई थिंक वी आर चर्निंग आउट लॉट ऑफ न्यू टैलेंट. मगर इतनी इस वक्त डिमांड है कि वो एक आध साल बाद वो पुराने हो जाते हैं. हमें लगता है कि शायद कोई नया आया ही नहीं है. और जब हानिया है, हानिया केम इन एज अ किड. शी वॉज वेरी यंग व्हेन शी स्टार्टेड. शी डिड फर्स्ट प्रोजेक्ट, हमारी मूवी थी एक पर्ची, उसमें वो इसने एक साइड कैरेक्टर किया हुआ था. या राइट नाउ शी इज़ द बिगेस्ट स्टार वी हैव. एंड कितने साल हुए हैं इसको? आई थिंक 5-6 साल, नॉट मच. या तो इतना बड़ा स्टार आपके मुल्क में आ गया. अच्छा, फहद ऑन द अदर हैंड इज बीन इन द इंडस्ट्री फॉर मैनी ईयर्स. would you say he's the biggest actor in Pakistan right now? अब मल्टीपल ही हैं, मतलब एक्टर्स एक्ट्रेसेस अगर मिला लें तो यही 4-5 हैं. अब फिल्म डिफरेंट होती है. अब हुमायूं सईद आज भी फिल्म के अंदर हीरो है और उसकी हीरो की पावर है. बिकॉज यू कैन नॉट टेक समवन, एन ऑडियंस अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी तो उसकी वो ऑरा है, उसकी वो पुल है दैट पीपल स्पेंड 1000 रुपीज टू कम टू वॉच हिज मूवी. हाँ, वो फिल्म का वो है. बट ड्रामे में डू यू थिंक व्हाट एक्टर से क्या फर्क पड़ता है कि शुरू की मैं पहली एपिसोड क्लिक करूंगा, देता है, इनिशियल हुक हो जाएगा, उसके बाद इट्स अबाउट द स्टोरी. सी इनिशियल हुक आपको कास्ट से मिलती है, आपकी स्टोरी लाइन से मिलती है, आपकी प्रमोशन से मिलती है. इफ़ पीपल फील दैट ड्रामे में अपना कोई ऐसी स्टोरी है जो मैं देखना चाहूँगा, दे कम. फिर उसके बाद आपकी चॉइस होती है कि वो वाला आर्टिस्ट एंड उसमें क्या अच्छा लग रहा है. मे बी समटाइम्स अभी एक रिसेंटली एक कंपेटिटर चैनल के ऊपर ड्रामा आया एंड इट जस्ट बॉम्ब्ड. बहुत बड़ी स्टार कास्ट थी ओके. एंड इट बॉम्ब फ्रॉम एपिसोड 1. एंड उससे पिछले उस स्टार का जो ड्रामा आया था वो बहुत हिट हुआ था. इट वॉज वेरी बिग हिट. सो स्टार डज मैटर बट इट्स नॉट द ओनली थिंग. या एंड जब पहली एपिसोड आई एंड उसकी व्यूअरशिप नहीं आई, उसकी अभी तक व्यूअरशिप नहीं आई, उसका रीजन है कि पीपल आर वेरी स्मार्ट. इफ दे डोंट लाइक समथिंग दे डोंट, यू कांट जस्ट से कि मैं क्यों कास्ट बहुत बड़ी ली है इसलिए आप ड्रामा देख लो. वो कहते नहीं देखना. या I बिकॉज़ think थोड़ा सा इनोवेशन फैक्टर का भी वैल्यू आजकल है. अब जैसे Definitely है. मतलब फहद का और इसकी हानिया की जो, मतलब मैं अगर एज एन आउटसाइडर आई डोंट वॉच ड्रामास, बट मैंने जो फील किया कि यार फहद यस एक्टर बट ऑल्सो शोमैन इन एंटरटेनमेंट. या मतलब जीतो पाकिस्तान का भी ब्रांड है ना, राइट? सो ही डज. हानिया का अगर आप देखें तो यस एक्ट्रेस बट शी इज ऑल्सो
you know, musician, you know, she's got She has a very good social media presence exactly. as So well. She's very active and there, yeah. same अगर आप I think क्योंकि इससे पहले जो मुझे बड़ा ही हिट याद है वो हम सफ़र याद है, तो हम सफ़र में भी यही हुआ था कि फवाद खान was also a musician, he was not just an actor, सिर्फ ड्रामे नहीं करता था, और वो कॉम्बिनेशन पहली तो दफा शायद पहला ड्रामा था. हाँ उसका शायद पहला ड्रामा था. तो आई थिंक थोड़ी सी इनोवेशन की भी वैल्यू है, बिकॉज वो जो लोग हैं जो हर ड्रामे में आ रहे हैं ना, दे मे नॉट बी एबल टू गिव यू द सेम लेवल ऑफ अ हिट, जो मुझे लगता है. बट इनोवेशन डेफिनेटली इट्स ऑलवेज द केस. आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप करेक्टर देख के रोल जो उसका होता है उस पर कास्टिंग करते हैं. सो अगर वो कास्टिंग सही हो जाती है तो और रेफरेंस पॉइंट होता है ना. अगर रिश्तेदार बोलेंगे यार तुमने उसका फालतू का ड्रामा देखा, वरना बोलेंगे वो मुझे आई डोंट नो द कास्ट स्टोरी अच्छी, कौन सा ड्रामा नाम भूल गया. Yeah. They remember the story, they don't forget the name. But there's so many actors which I feel like they just became huge within that one drama, right? And everyone remembers their name, and everyone like, you know, क्या नाम है उसका, धुआं का? हाँ Marina Khan, example, Mishi Khan, they all came. But the same thing is still the trend is continuing because Sharjina, Mustafa, people are calling Fahad not by his Fahad name but Mustafa, and Mustafa is not his name, is the character name. yeah, exactly. So what people are doing, they are now living the character. So they're liking the character. So शर्जीना आपने एग्जांपल दी अभी कि वो कॉन्सर्ट के अंदर लोग शर्जीना को कॉल कर रहे थे. सो दैट मींस हाउ पावरफुल दैट कैरेक्टर वाज एंड हाउ वेल शी प्लेड. करते हैं कि नई न्यूबॉर्न बेबीज जो हैं. शर्जीना कितने नाम रखे जा रहे हैं. वैसे that would be quite अच्छा interesting. भाई actually. बुलबुले में keywords जैसे search नबील करने है, के लायक- उनका असली नाम नबील नहीं है ना? नबील है. नबील ही है. अच्छा अच्छा उनका असली नाम नबील ही है. नहीं वो मैं उसकी करीना कपूर की एक क्लिप देख रहा था where she spoke about कि जब भी मेट शूट कर रही थी उस वक्त वो एक और लाइक मेन स्ट्रीम मूवी भी शूट कर रही थी विद लाइक आई थिंक करण जौहर और यश राज फिल्म्स वर डूइंग इट. एंड वो जब भी मेट के सेट पे आती थी शी वाज लाइक, मैं तो आके बोलती थी देखो मैं इतनी बड़ी मूवी कर रही हूँ, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है वगैरह करके. एंड turns out that big cast wala scene entirely flopped and this became a generational movie where Geet became that character जो multiple फिर उसके बाद movies में लोगों ने उसको वो करना शुरू किया ना. So at the end of the day it's a story that's अगर किसी को पता हो कि कैसे या कौन सी चीज हिट होगी तो कभी कोई चीज फ्लॉप ना हो. exactly या वो you'd be a कहते हैं ना billionaire. कि there is a saying called success has many fathers and failure is an orphan. सही बात है. तो जो चीज हिट नहीं होती हो सब बोलते हैं यार मैंने तो कहा था देखो ये नहीं चलेगा. मेरी बात नहीं मानी. Monday morning quarterback you go like अच्छा इस वजह से नहीं चला, इस वजह से सक्सेसफुल हुआ. You can always do it in the वो. जैसे कोक स्टूडियो पाकिस्तान में हर किसी ने बनाया है, ना मेरा रोल था. But thank you so much guys, thank you so much for this conversation. I hope we can take away some like I hope there's enough insights for people to work through this and maybe make a career out of it. But thank you so much. Thank you, We appreciate it. थैंक यू so much.